भाइयों, मुझे आप लोगों की हेल्प की ज़रूरत है क्योंकि चैनल की रीच डेड हो रही है। क्योंकि ज़्यादातर भाई वीडियो को देख तो लेते हैं पर वीडियो को लाइक नहीं करते। इसलिए मैं चाहता हूँ जितने भी भाई इस वीडियो को देख रहे हैं, एक लाइक हर एक भाई करे ताकि वीडियो की रीच अच्छी हो जाए और चैनल भी ग्रो करे। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में एक कमेंट ज़रूर कीजिए क्योंकि ये मेरे को मोटिवेट करता है नई वीडियोज़ लाने के लिए। थैंक यू। इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें बिल्डिंग दिखाई जाती है। फिर वो लोग कह रहे होते हैं, तुम लोग क्या इतना ऐट रहे हो, तुम लोग सिर्फ 5 ही जने हो। और उसके इतना बोलते ही हमारा हीरो उसके मुंह पे खींच के पंच मार देता है। फिर हमारा हीरो वहाँ पे खड़ा होकर सोचने लग जाता है, ये तो फर्स्ट ही फ्लोर है तो यहाँ पे सिर्फ 10 जने क्यों हैं। और फिर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे दायोप उस वॉचर से पूछ रहा था, मेरे को बता बाइक का अड्डा कहाँ पे है, अगर तूने मेरे को ये बात नहीं बताई। तभी हमें दिखाया जाता है कि वो एकदम से बोलने लग जाता है, मैं बताता हूँ, क्या मैंने कोई बात छुपाई है क्या अभी तक तुमसे। फिर वो बताता है कि उसका अड्डा एक 3 फ्लोर की बिल्डिंग है और वो 3rd फ्लोर पे रहता है और उसका रूम नंबर 301 है जो कि उसका ऑफिस भी है। और तुम लोग मेन एंट्रेंस से अंदर जा सकते हो, फिर तुम लोग लेफ़्ट ले लेना और वहाँ से सीधा 3rd फ्लोर की ओर निकल जाना। लेकिन ये तुम्हारे लिए आसान नहीं होगा क्योंकि उनके हर एक फ्लोर पे दर्जनों बंदे खड़े रहते हैं और वो लोग बस लड़ाई होने का वेट ही कर रहे होते हैं। और तभी वहाँ पे दायप उससे कहता है, शायद तू भूल गया कि हम लोग कौन है। और फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है। तभी गायोंग एक बच्चे को पकड़ के उसके मुंह पे मुक्का मार देती है जिससे कि वो बच्चा जाके अपने साथी से जाके भिड़ जाता है। और उसका साथी कह रहा था अभी मेरे सामने से हट जा। और उसके इतना कहते ही हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे ताइक आ जाता है और वो दोनों के मुंह पे एक लात मार देता है। और फिर वहाँ पे एक लड़का सोचा होता है, मैंने आज से पहले कभी भी किसी को ऐसे लड़ते हुए नहीं देखा, मैंने सिर्फ एग्जीक्यूटिव्स को ऐसे लड़ते हुए देखा है, तो ये लोग कब से। और तभी में दिखाया जाता है कि एकदम से उसके पीछे सियोंगबिन आ जाता है और उसके मुंह पे खींच के पंच मार देता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि एक लड़का हमारे हीरो पे डंडे से अटैक करने वाला होता है, लेकिन तभी बीच में दायोप आ जाता है और वो उस बच्चे के मुंह पे एक खींच के पंच मार देता है। फिर दायोप हमारे हीरो की पीठ पे जाके थपथपाता और कहता है, अपनी बैग का भी ध्यान रखा कर, जिसमें हमारा हीरो उसे थैंक्स कहता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि साइड में खड़ा वहाँ पे एक लड़का सोच रहा होता है, ये हानगिल जो की फैमिली तो मॉन्स्टर है। और तभी में दिखाया जाता है कि हमारा हीरो एकदम से उस बच्चे को पंच मार देता है और हमारा हीरो सोच रहा होता है, मैं तो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील कर रहा हूँ अपनी फैमिली के साथ और मैं पहले से बहुत ज़्यादा बेहतर हो गया हूँ क्योंकि इन लोगों ने मेरे को ट्रेनिंग दी थी। और तभी में दिखाया जाता है कि वहाँ से ताइक कह रहा होता है, देखो वो रही सीढ़ियाँ। और हमें दिखाया जाता है कि सारे के सारे उन सीढ़ियों की तरफ दौड़ने लग जाते हैं। फिर ताइक वहाँ पे कह रहा होता है, चलो इनको निपटाते हैं और उस बाइक से मिलते हैं जो कि 301 रूम में है। और हमें दिखाया जाता है कि उन सबको देख के वहाँ पे खड़े बच्चे कह रहे होते हैं, ये लोग तो सीढ़ियों की तरफ आ रहे हैं। और तभी वहाँ से दायब चिल्लाता हुआ आता है और कहता है, रुको बेटा, मैं आ रहा हूँ तुम्हें पेलने के लिए। और तभी हमें दिखाया जाता है कि एकदम से वो लोग उन सीढ़ियों के सामने से हट जाते हैं और वो लोग कहते हैं कि तुम लोग जा सकते हो। और तभी दायब उनसे कहता है, आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो ये, जिसमें वो कहते हैं कि हम लोग तो आपके लेवल के ही नहीं हैं, तो हम लोग आपसे लड़के क्या करेंगे। और फिर वह हाथ जोड़ के उनसे कहता है कि हम लोग ऐसा प्रिटेंड करेंगे कि हम आप लोगों से मिले ही नहीं हैं और आप बाइक को यहाँ से लेके जा सकते हो, हम तो सिर्फ हाईगॉन्ग के मेंबर्स हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे ताइक और दायोप आपस में एक दूसरे को देखने लग जाते हैं और वो लड़का सोचने लग जाता है, मैंने इनके बारे में सही सुना था, हानगिल जो कि फैमिली बहुत ही ज़्यादा अच्छी है और फिर हम इन बेवकूफ़ों पे पीछे से हमला कर देंगे जैसे ये ऊपर चढ़ेंगे। और तभी में दिखाया जाता है कि एकदम से दायप उसके मुंह पे पंच मार देता है जिससे कि उसकी नाक में से खून निकलने लग जाता है। फिर वो पूछता है, आखिर तुमने ऐसा क्यों किया, तुम तो सिर्फ यहाँ पे बाइक के लिए आए हो। जिसमें दायप उससे कहता है, शायद देखो किसी ने कुछ गलत बताया है, हमारा गोल बाइक ही नहीं है बल्कि हम यहाँ इसलिए आए हैं ताकि हम तुम सबको पेल सकें। फिर हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे वो सारे एक एक करके सबको मारने लग जाते हैं और दायप कह रहा होता है, तुम लोगों को क्या लगा कि तुम लोग अगर हमसे भीख मांगोगे तो हम लोग तुमको जाने देंगे क्या। फिर हमें सियोंगबिन दिखाया जाता है जिसने कि एक बच्चे का कॉलर पकड़ रखा होता है और वो बच्चा सोचा होता है, जैसा कि हमने इनके बारे में सुना था ये लोग बिल्कुल भी वैसे नहीं है। फिर हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर हाईगॉन्ग गैंग के बंदे ढेर पड़े होते हैं और हमारा हीरो कहता है, इस फ्लोर पे तो हमने सबको निपटा दिया लेकिन अभी तक हमने कभी भी किसी को इतनी गंदी तरीके से नहीं मारा है। जिसमें ताइक कहता है, अपने आप को तैयार करो क्योंकि हम लोग ऊपर जाने वाले हैं। हमें दिखाया जाता है कि वो सीढ़ियों से ऊपर जा रहे होते हैं और ताइक कह रहा होता है, आज हम इनको दिखाएंगे कि हम लोग हैं कौन। फिर हमें बाइक दिखाया जाता है जहाँ पे वो पूछ रहा होता है, तो इसका मतलब हानगिल जो को समझ आ गया कि हम लोग क्या कर रहे हैं। तभी हान उससे पूछता है, क्या यहाँ पे हानगिल जो है, जिसमें बच्चा बताता नहीं मेरे को हानगिल जो नहीं दिखा। उसकी यह बात सुन के बाइक हंसने लग जाता है और कहता है, मेरे को पता ही था कि हानगिल जो मेरे को अवॉइड कर रहा है। और तभी हमें ताइक दिखाया जाता है जो कि कह रहा होता है, बस एक ही फ्लोर बचा है तो तैयार हो जाओ क्योंकि अब हम 301 के पास पहुंचने वाले हैं। जैसे ही वो लोग ऊपर जा रहे होते हैं हमें दिखाया जाता है कि उनका रास्ता उन्होंने डब्बों से ब्लॉक कर रखा होता है। और तभी साइड में से उनको आवाज़ आती है और कहते हैं, बच्चों तुम लोग कहाँ जा रहे हो।
और हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे और हाईगॉन्ग के गैंग के मेंबर्स आ जाते हैं। और तभी वहाँ से दायब कहता है अभी ये लोग कहाँ से आ गए। और तभी ताइक कह रहा होता है क्या सबके सब इसी बिल्डिंग में है क्या। और तभी हमें दिखाया जाता है कि उनके पीछे से भी नीचे वाले फ्लोर से भी बंदे आ रहे होते हैं। ताइक कहता है कि हमें सामने से अटैक करना होगा क्योंकि इस साइड से उन्होंने ब्लॉक कर रखा है। तभी दायब कहता है ठीक है, तो ये चूहे तो मेरे लिए वार्म अप भी नहीं है। और तभी दायब उन पर चिल्लाते हुए अटैक कर देता है और कहता है कि आ जाओ, मैं तुम सबको आज यहाँ मसल के रख दूंगा। फिर हमें दिखाया जाता है कि सारे के सारे हाईगॉन्ग के गैंग के मेंबर्स को मारने लग जाते हैं। फिर दायब कहता है आखिर इन लोगों में इतनी एनर्जी कहाँ से आ रही है, जिसमें हमारा हीरो कहता है शायद ये लोग अभी बिल्कुल भी नहीं थके हैं और ये लोग पहले से बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो गए हैं जब हम लोग इनसे फैक्ट्री में लड़े थे। अभी हमारा हीरो एक बच्चे को पंच मारने वाला होता है और कह रहा होता है ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी हमें 301 रूम नंबर तक पहुंचने में, और फिर हम बाइक को भी देख लेंगे। लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है कि जिस बच्चे को हमारा हीरो पंच मारने वाला होता है वो बच्चा पीछे की तरफ भाग जाता है। हमें दिखाया जाता है कि उस बच्चे के पीछे दो बच्चे डंडे लेके खड़े होते हैं। और तभी दायब कह रहा होता है बच्चे तो हम पे अग्रेसिवली अटैक भी नहीं कर रहे। फिर दायब उनको टॉन्ट मारते हुए कहता है अबे आ जाओ भिड़ लो। हमें दिखाया जाता है कि वो बच्चे हंसने लग जाते हैं और दायब कह रहा होता है इनको क्या हो गया, ये हमसे भिड़ क्यों नहीं रहे। फिर दायब उन पे चिल्लाता और कहता है अबे क्या तुम्हें हमसे लड़ना नहीं है क्या। अभी ताइक कहता है यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है, पहले इन लोगों ने हमारा पाथ ब्लॉक करा और अब हम लोगों से फाइट अवॉइड कर रहे हैं। इसका मतलब ये हम लोगों को यहाँ पे जानबूझ के रोकना चाहते हैं और ये टाइम बाई कर रहे हैं। तभी ताइक कहता है जल्द से जल्द इन लोगों को ख़त्म करो। फिर एक बच्चा बाइक को जाके बताता है कि हमने वैसे ही करा है जैसा कि आपने कहा है, हमने हानगिल जो की फैमिली को सेकंड फ्लोर पे रोक के रखा है, लेकिन आप फाइट में नहीं जाना चाहते क्या। मैं बाइक कहता है तो इस बात की टेंशन मत ले क्योंकि आज हानगिल जो की फैमिली यहाँ मरने वाली है। और तभी साइड से हान कह रहा होता है जैसा कि बाइक तूने कहा था, ने सारे एग्जीक्यूटिव्स को बुला लिया जो भी हानगिल जो की फैमिली को मारना चाहता है। अभी वो बच्चा कहता है इसका मतलब आपने सारे एग्जीक्यूटिव्स को बुला लिया, जिसमें बाइक कहता है हाँ, हम लोग जो भी आज काम करेंगे बिल्कुल उसे पक्का करके जाएंगे। और अब तू भी नीचे चला जा और उनके साथ जाके लड़ क्योंकि वहाँ पे बहुत जल्द एग्जीक्यूटिव आने वाले हैं और आज हानगिल जो की फैमिली का आखिरी दिन होगा। तभी हान बाइक से पूछता है तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे लड़के उनको संभाल लेंगे क्या, क्योंकि अभी एग्जीक्यूटिव्स को आने में टाइम लगेगा। जिसमें बाइक कहता है मैंने तुझे बताया था ना कि मैं अपने गैंग के मेंबर्स पे ज़्यादा भरोसा नहीं कर सकता, लेकिन नीचे अभी वो दो हैं। और हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे कोई चाकू का इस्तेमाल कर रहा होता है और हमें दिखाया जाता है कि उसने उसका इस्तेमाल ताइक के ऊपर करा था, जिससे कि उसके हाथ का फ्रैक्चर में एक कट आ गया है। और तभी दाव पे एकदम से चिल्ला देता ताइक, लेकिन उसके इतना कहता ही एकदम से दाव के पेट पे कोई आके मुक्का मार देता है। और हमारा हीरो वहाँ से पीछे से खड़ा होकर सोच रहा होता है कि दायब और ताइक के साथ एक ही झटके में यहाँ पे ये कैसे हो सकता है। बाइक पीछे से कह रहा होता है कि मैंने उन दोनों और चियोन को ट्रेन करा है और वो दोनों अगले कैंडिडेट है एग्जीक्यूटिव बनने के। और तभी में दिखाया जाता है कि वो लोग कह रहे होते हैं अच्छा तो तुम लोग हो क्या हानगिल जो फैमिली, आज हम तुम लोगों को यहीं दफना देंगे। और हमें पता चलता है कि एक का नाम ली है और दूसरे का नाम चोई है। और तभी ली कहता है कि मेरे को पता है कि तुम लोग मर्डर्स करते हो। और हमारा हीरो सोच रहा होता है इन दोनों को देख के ही ऐसा लग रहा है कि दोनों के दोनों खतरनाक हैं। और तभी एकदम से चोई यहाँ से गुस्सा करने लग जाता है और कहता है उस चियोन की हिम्मत कैसे हुई कि वो इन जैसे बच्चों से हार गया, उसकी जगह मैं एग्जीक्यूटिव होना चाहिए था। जिसमें ली उससे कहता है तू तो उससे भी बड़ा बेवकूफ़ है। तभी चोई उससे कहता है तू क्या कह रहा है मरियल मेरे बारे में। और फिर हमें बाइक दिखाया जाता है जो कि कह रहा होता है दोनों बहुत ही ज़्यादा स्किल्ड हैं और वो लोग उनको बस रोकेंगे नहीं बल्कि वो लोग उनको। और तभी हमें दिखाया जाता है कि वो धीरे धीरे करके हानगिल जो की फैमिली की तरफ आने लग जाते हैं। और तभी वहाँ पे चोई कह रहा होता है बाइक की प्रॉब्लम ये है कि वो बहुत ज़्यादा केयरफुल है। जिसमें ली कहता है हाँ क्योंकि यहाँ पे और एग्जीक्यूटिव्स की ज़रूरत ही नहीं है। और तभी चोई कहता है यही तो मैं कह रहा हूँ, तो चल एक बेट लगाते हैं, जब तक यहाँ पे और एग्जीक्यूटिव आए देखते हैं सबसे ज़्यादा बंदे कौन मारेगा। और तभी में दिखाया जाता है कि एकदम से वो दायब के सामने आ जाता है और दायब को पंच मारने वाला होता है और कह रहा होता है शायद उन एग्जीक्यूटिव्स के आने से पहले ही हम लोग इनको निपटा देंगे। और हमें दिखाया जाता है कि दायब को बचाने के लिए सियोंगबिंग और गायोंग आगे आ रहे होते हैं, लेकिन तभी एकदम से ली चाकू का इस्तेमाल उन पर करने लग जाता है। फिर हमें दायब दिखाया जाता है जो कि उसके पंच को आते हुए देख रहा होता है और कह रहा होता है तो बहुत ही ज़्यादा फास्ट है, ये एकदम से यहाँ पे कैसे आ गया। और तभी में दिखाया जाता है कि हमारा हीरो एकदम से बीच में आ जाता है। फिर वो कहने लग जाता है कि मेरे दिमाग में थॉट हमेशा से था कि मेरे साथ जो सबसे बढ़िया चीज़ हुई गलियों में वो तुम लोगों से मिलना था और मेरे को लगता था कि तुम लोग सबसे ज़्यादा ताकतवर हो क्योंकि तुम लोग मेरे को हमेशा बचाते थे, लेकिन कई बार तुम लोग भी मुसीबत में आ जाते थे, इसलिए मैं भी ताकतवर बनना चाहता था और मैं हमेशा तुम लोगों से सीखना चाहता था और मैं अपने अंदर की वो सीखने की भूख को कभी भी ख़त्म नहीं करना चाहता था क्योंकि मैं पहले से ताकतवर होना चाहता था। फिर हमें दिखाया जाता है कि हमारे हीरो ने चोई के मुंह पे एक लात मार दी है जो कि किक बॉक्सिंग स्टाइल में थी, जैसी कि ताइक ने एक बारी हमारे हीरो को प्रैक्टिस करते हुए मारी थी।
और तभी हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे खड़ा होकर ली सोच रहा होता है आखिर ये है कौन। मेरे को तो लगा दायोप और ताइकी हानगिल जो कि असली फाइटर्स हैं। और तभी वहाँ पे चोई बैठ के कह रहा होता है आखिर ये था क्या। फिर हमारा हीरो दायोप की तरफ देखता है, दायोप ये देख के बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है। उसके बाद हमारा हीरो दायोप को अपना हाथ देता है और उससे पूछता है क्या तू ठीक है। फिर हमारा हीरो कहता है मैं इसी रीज़न से इतना ताकतवर होना चाहता था कि ताकि तुम सब में पे ट्रस्ट करो और तुम लोग मेरे बारे में इतना ना सोचो। फिर हमें दिखाया जाता है कि दायोप हंसता है, दाजुन के साथ अपना हाथ मिला लेता है और कहता है दाजुन अब तू मेरा नौकर नहीं रहा। और तभी हमें दिखाया जाता है कि वहाँ से चोई कह रहा होता है आखिर ये क्या हुआ यहाँ पे। जिसमें ली उसको साइड से कहता है अगर तू बिना प्लान के आगे ऐसे जाएगा तो यही होगा ना। और तभी चोई कहता है बस तू मेरे को 5 मिनट दे, मैं यहाँ पे खून की नदियाँ बहा दूंगा। और तभी हमें दिखाया जाता है कि चोई एकदम से उनकी तरफ अटैक करने के लिए चला जाता है। और तभी पीछे से ली कह रहा होता है अपने बंदों से अरे ये फिर से पागलों की तरह अटैक करने जा रहा है, तुम सबके सब इसके साथ जाओ। और तभी हमें दिखाया जाता है कि एकदम से चोई हमारे हीरो पे पंचेस मारने लग जाता है और कह रहा होता है तुझे क्या लगता है फिसड्डी तू मेरे को हरा देगा। और हमें दिखाया जाता है कि हमारा हीरो उसके सारे अटैक्स को ब्लॉक करने लग जाता है। और हमारा हीरो सोचने लग जाता है ये तो बिल्कुल पागल हो रखा है, लेकिन इसके इन वॉयलेंट अटैक से मेरे पे कुछ नहीं होने वाला। और हमें दिखाया जाता है कि हमारा हीरो उसके सारे अटैक्स को डॉज करने लग जाता है। और तभी चोई चिल्लाता और कह रहा था आखिर मेरे अटैक्स तेरे पे लग क्यों नहीं रहे। फिर हमें दिखाया जाता है कि उसके कुछ अटैक्स हमारे हीरो पे लगने लग जाते हैं, लेकिन तब भी हमारा हीरो ब्लॉक करने लग जाता है और कह रहा होता है मैं इसके सारे अटैक्स को तो ब्लॉक नहीं कर सकता, लेकिन मैं इसके कुछ फेटल अटैक्स को रोक सकता हूँ। और जिस तरीके से अटैक कर मेरे लिए चीज़ें और ज़्यादा आसान हो जाएंगी। और तभी हमें दिखाया जाता है कि हमारा हीरो एकदम से उसका एक हाथ पकड़ लेता है जो कि हमारे हीरो को पंच मार रहा होता है, लेकिन हमारे हीरो ने उस पंच को डॉज कर दिया होता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि हमारे हीरो ने एकदम से उसे उठा के उसी तरीके से पटक दिया जैसे कि दायोप ने हमारे हीरो को पटका था। और वहाँ पे चोई सोचने लग जाता है इसका मतलब है उतनी देर से मेरे को सेट कर रहा था ताकि ये मेरे ऊपर एक बड़ा मूव मार पाए। और हमें दिखाया जाता है कि हमारे हीरो ने उसे उठा के एकदम से धरती में पटक दिया है। दायोप यह देख के बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और कहता है जो हमने दाजुन को सिखाया था ऐसा लगता है कि वो अच्छी तरह सीख चुका है। और तभी साइड से सियोंगमिन कह रहा होता है इसे सिखाना सफल रहा। और तभी हमें दिखाया जाता है कि हमारा हीरो उसे पटक के खुश हो रहा था और कह रहा होता है इसका मतलब मैंने एक एग्जीक्यूटिव को हरा दिया। चोई हमारे हीरो से कहता है बस तू 1 मिनट रुक जा। और हमारा हीरो सोच रहा था क्या ये अभी भी बिल्कुल ठीक है क्या। और तभी हमें दिखाया जाता है कि चोई फिर से उठ जाता है और हमारे हीरो को पंचेस मारने लग जाता है और कह रहा होता है अब मैं तेरे को मसल के रख दूंगा। और हमारा हीरो सोच रहा होता है शायद मुझे इसे अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए था, लेकिन फिर भी मेरे को ऐसी फीलिंग आ रही है कि अब मैं इन जैसे बच्चों को आराम से हैंडल कर सकता हूँ। हमें ताइक दिखाया जाता है जो कि ली से लड़ रहा होता है और वो सोचा होता है कि दाजुन को सिखाना सफल रहा, क्योंकि दाजुन ऐसे बंदे से लड़ रहा है जिसने अपने हाथ में नकल्स पहन रखे हैं और मैं ऐसे बंदे से लड़ रहा हूँ जो कि चाकू का इस्तेमाल कर रहा है और बाकी सारे भी एक एक करके सबको मार रहे हैं। तो हम बहुत जल्दी इस फ्लोर से निकल जाएंगे और हम बाइक से मिलेंगे। और तभी हमें दिखाया जाता है कि एकदम से ताइक उससे कह रहा होता है पहले तो तूने मुझ पे इस चाकू से अटैक कर दिया, लेकिन अब तू मेरे पे वापस से अटैक नहीं कर सकता। ना कहते ताइक उसके पेट पे खींच के पंच मार देता है जिससे कि वो थोड़ा दूर जाके गिर जाता है। तभी उसके गैंग का एक मेंबर पूछता है ली क्या तू ठीक है, जिसमें ली कह रहा होता है मैंने सोचा नहीं था कि ये लोग इतने ताकतवर हैं। फिर ताइक सोच रहा होता है कि मैं इसे ख़त्म तो कर सकता हूँ लेकिन मेरे को इसके चाकू से बच के रहना होगा। और तभी वहाँ से ली कह रहा होता है कितनी शर्म की बात है कि तेरे हाथ में प्लास्टर लगा हुआ है, नहीं तो मैं तेरे पूरे हाथ को ही काट देता। और ताइक सोचा होता है इतने कम समय में इसने मेरे को ऐसा अटैक दे दिया तो इसका मतलब अब मेरे को इससे संभल के रहना होगा। और तभी वहाँ से ली कहने लग जाता है कि मैं गिव अप करता हूँ। और तभी वहाँ से ताइक कहता है आखिर तू क्या कह रहा है, जिसमें ली कहता है कि मैं तुम लोगों को मारना नहीं चाहता, मैं तो बस अपने बॉस के ऑर्डर फॉलो कर रहा था और मेरे को तुम लोगों को जान से मारने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कुछ समय में पूरी की पूरी बिल्डिंग एग्जीक्यूटिव से भरने वाली है। और यह सुन के ताइक थोड़ा शॉक हो जाता है। फिर ली कहता है मेरे को तो समझ नहीं आ रहा है कि चोई इतनी ज़्यादा मेहनत क्यों कर रहा है, क्योंकि हम लोगों ने तो अपना काम कर दिया है। और फिर ताइक कहता है मेरे को लग ही रहा था कि तुम लोग स्टार्टिंग से बहुत ज़्यादा अजीब बिहेव कर रहे हो, लेकिन तुम्हें क्या लगता है कि तुम लोग यहाँ से बच के भाग जाओगे क्या, पहले हम तुम्हारे नौकरों को मारेंगे और फिर तुम्हारी बारी है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि ली एकदम से हमारे हीरो की फैमिली की तरफ दौड़ने लग जाता है और ताइक उसके पीछे पीछे जा रहा होता है। तभी ली कह रहा होता है हाँ हरा लो, इतने नंबर से तुम इतने बंदों को भी नहीं हरा सकते। और हमें दिखाया जाता है कि ली ने हमारे हीरो की फैमिली मेंबर्स पे उस चाकू से अटैक कर दिया है और हमें दिखाया जाता है कि उसके चाकू पे बहुत ज़्यादा खून लग चुका होता है। फिर दायोप कहता है आखिर क्या कर रहा है, जिसमें ताइक बताता है कि हम लोगों से ढंग से फाइट ही नहीं करना चाहता। और हमें दिखाया जाता है कि ली साइड में अपने चाकू को पोंछ रहा होता है और कह रहा होता है कि मैं इस काम के लिए बहुत ज़्यादा लेजी हूँ। और तभी हमें दिखाया जाता है कि पीछे से और बंदे आ जाते हैं और उन्होंने रास्ता ब्लॉक कर दिया होता है। और दायोप बता रहा होता है कि हमारे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो रही है, जिसमें वहाँ पे ताइक सोचने लग जाता है कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो हमारा प्लान फेल हो जाएगा, क्योंकि हमारा प्लान ये था कि हमें जल्द से जल्द
इस रास्ते को क्लियर करना है और ऊपर जाना है। अगर हम लोग यहीं पे पकड़े गए तो हम लोग हैंडल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इस फ्लोर पे तो अभी 2 एग्जीक्यूटिव है और ऊपर अभी बाइक भी है और यहाँ पे और एग्जीक्यूटिव्स भी आने वाले हैं, तो इसलिए हमें जल्दी करनी होगी, नहीं तो हमारे पे टाइम ही नहीं रहेगा। और सारा खेल यहाँ पे टाइमिंग का ही है, तो हमें जल्दी करनी होगी। तभी हमें दिखाया जाता है कि वो एकदम से योंगमिन की तरफ इशारा कर देता है, जिसमें से योंगमिन अपनी गर्दन हिला देता है। फिर चोई जोर जोर से हंसने लग जाता है और कहता है ली तो कमज़ोर है, इसलिए वो तुम लोगों का टाइम वेस्ट कर रहा था, लेकिन मैं तुम लोगों को इतना मारूंगा कि तुम्हारे पूरे शरीर में से खून निकलेगा और वो बंदी नहीं होगा। और इतना कहते हुए हमारे हीरो पे एक पंच मार देता है और हमारा हीरो सोच आता है ये मेरे को जानबूझ के पुश कर रहा है मेरी लिमिट तक जाने के लिए, तो क्या मैं इस पर वही मूव इस्तेमाल कर दूं जो मैं बाइक के लिए बचा के रख रहा हूँ। फिर हमें दिखाया जाता है कि एकदम से उनके फाइट के बीच में ताइक आ जाता है और वो चोई पे एक लात मार देता है। और यह देख के हमारा हीरो शॉक हो जाता है और कहता है ताइक। इसमें ताइक हमारे हीरो से कहता है दाजुन ऊपर सीढ़ियों की तरफ भाग, और हमारा हीरो कहता है पर इन लोगों को तो हमने हराया नहीं। इसमें दायोप उधर से कह रहा होता है कि बस तू हमारे पीछे आ, और वह सारे कह रहे होते हैं कि इन्हें रोको, ये 3rd फ्लोर पे नहीं जाने चाहिए। और हमें दिखाया जाता है कि दायोप सबको लात मारते हुए आगे निकल रहा होता है, और तभी पीछे से चोई और ली आते हैं और कहते हैं कि आखिर तुम लोग कहाँ भाग के जा रहे हो। लेकिन तभी एकदम से ली का चाकू आके हमारे हीरो की हुडी पे लगने वाला होता है, लेकिन अचानक से वहाँ पे आ जाते हैं स्योंगबिन और गायोंग और उन दोनों के मुंह पे एक एक लात मार देते हैं। फिर ताई कहता है तो हम लोग इसका फ़ायदा उठाएंगे, और हमें दिखाया जाता है कि वो लोग वहाँ से भागने लग जाते हैं। तभी हमारा हीरो कहता है गायोंग और स्योंगबिन हमारे पीछे नहीं आ रहे, जिसमें ताई कहता है तो उन दोनों की टेंशन मत लें। लेकिन हमारा हीरो कहता है अभी वहाँ पे और भी उनके नौकर हैं, जिसमें कहता है हम लोगों ने पहले उनके नौकर कम कर दिए हैं और हम लोग उन पर विश्वास कर सकते हैं कि अब पीछे से हम पे कोई अटैक नहीं करेगा। और हमें दिखाया जाता है कि वो लोग 3rd फ्लोर की सीढ़ियों पे चढ़ने लग जाते हैं, और हमारा हीरो कहता है ठीक है तो अब से हमारा एक ही टारगेट है, वो है बाइक। चोई कहता है लगता है बाइक हमें बहुत सुनाने वाला है। और हमें दिखाया जाता है कि ली अपने चाकू को चबा रहा होता है और कह रहा होता है कि मेरे को ऐसी सिचुएशन बिल्कुल भी पसंद नहीं है। फिर ली चोई से कहता है जो तूने शर्त की बात करी थी कौन सबसे ज़्यादा बंदे मारेगा, चल उस शर्त को लगा लेते हैं। इसमें चोई उससे पूछता है कि तू एकदम से उस शर्त के बारे में क्यों सोचने लग गया और तू इतना ज़्यादा पंप क्यों हो रखा है। इसमें ली कहता है इनको रोकने से तो बढ़िया इनको मार ही देते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि गायोंग भी स्योंगबिन के साथ एक शर्त लगा लेती है और कहती है हम में से कोई भी किसी को चुन सकता है, और जो सबसे पहले उसको हरा देगा उसे पैसे देने होंगे। और तभी गायोंग कहते हैं चुन ले किसी को, जिसमें स्योंगबिन कहता है मैं तो कोई भी ले सकता हूँ। फिर गायोंग कहते हैं ठीक है तो मैं चाकू वाले को संभालती हूँ और तू उस नकल वाले को देख ले। और गायोंग की इस बात को सुन के चोई बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि स्योंगबिन और गायोंग एकदम से उन दोनों पर अटैक कर देते हैं। फिर हमें 3rd फ्लोर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमारा हीरो कहता है ये कॉरिडोर तो खाली है। तभी पीछे से ताई कहता लगता है सारे के सारे बंदे 2nd फ्लोर पे जाके जमा हो चुके हैं। फिर हमारा हीरो कहता अगर ऐसी बात है तो इसका मतलब बाइक इस 300 रूम नंबर के अंदर ही होगा। फिर हमें दिखाया जाता है कि तीनों के तीनों उस कमरे के बाहर खड़े होते हैं और हमारा हीरो उस गेट को खोल रहा होता है और गायोंग और ताई अपने हाथ को हिला डुला रहे होते हैं। और जैसे ही हमारा हीरो उस दरवाजे को खोलता है हमारे हीरो के मुंह पे एक खींच के पंच पड़ता है, जिससे कि हमारा हीरो थोड़ा दूर जाके गिर जाता है। और तभी दायोप उससे पूछता है दाजुन क्या तू ठीक है। और हमें दिखाया जाता है कि वो पंच उसको बाइक ने मारा होता है और बाइक कह रहा होता है क्या तू फिर से यहाँ पे आ गया दाजुन। और वहाँ पे दायोप कह रहा होता है आखिर सांड है कौन, यही बाइक है क्या। और उसके साइड में जो खड़ा है वो भी खतरनाक लग रहा है। और ताइक कह रहा होता है बहुत समय हो गया है मुझे किसी इस जैसे इंसान से मिले हुए, इस जैसे इंसान को तो देख के किसी की रूह कांप जाए। और तभी वहाँ से बाइक कहता है तो दाजुन इस बार तो अपने दोस्तों के भी लाया है और तू चाहता है कि मैं इनको भी यहीं दफना दूँ। और तभी वहाँ से हान कह रहा होता है आखिर इन लोगों ने नीचे क्या करा। और ताइक सोच रहा होता है क्या दाजुन इस जैसे इंसान से भिड़ा था क्या। फिर बाइक हमारे उसे कहता है यहाँ पे तू मेरे सामने दब के रही हो जैसे कि तू उस वक्त पहाड़ पे था। इसमें हमारा हीरो कहता नहीं तेरे लिए ही अच्छा होगा अगर तू उस बात को भूल जाए जो कुछ भी उस रात पहाड़ पे हुआ। और वहाँ पे बाइक सोचने लग जाता है इसने मेरे पंच को झेल लिया। और फिर हमारा हीरो कहता है अपने आप को तैयार कर ले क्योंकि मैं एक बंदे से फाइट में कभी भी 2 बारी नहीं हारा हूँ। हमारे हीरो से कहता है लगता है तो अपनी कब्र से वापस आ गया है इसलिए तेरा मुंह इतना ज़्यादा चल रहा है। और तेरे को क्या लगता है कि इन दोनों को जिनको तू लाया है वो मेरे को संभाल लेंगे क्या, तू भी इनको यहाँ मरने के लिए आया है। जिसमें हमारा हीरो इससे कहता है तू टेंशन मत ले बाकी लोग अभी नीचे वाले फ्लोर पे हैं और वो लोग थोड़ी देर में ऊपर आ जाएंगे। बाइक कहता है इसका मतलब वो तुम्हारे लिए टाइम बाई कर रहे हैं। और तभी बाइक कहता है तुम लोग कितने बेवकूफ़ हो, तुम लोग खुद चल के अपनी मौत के पास आ चुके हो। और तभी हमें दिखाया जाता है कि बाइक एकदम से हमारे हीरो पे मुक्का मारने के लिए आगे आ जाता है, लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है कि एकदम से उसके हाथ को दायब पकड़ लेता है। दायब कह रहा होता है आखिर तेरे को क्या लगता है कि हम लोग तेरे लिए कीड़े हैं क्या। और हमें दिखाया जाता है कि दायब उसे पकड़ के शोल्डर थ्रो देने वाला होता है, लेकिन तभी बाइक अपनी एक टांग से उछल के अपने आप को उससे बचा लेता है। फिर बाइक उससे कहता है क्या तू बस इतना ही कर सकता है क्या। दायब सोचने लग जाता है जैसा सांड भी इतना तेजी से कैसे मूव कर सकता है, मेरे को पहले से ही पता था सिंपल नहीं होने वाला। और तभी एकदम से
से बाइक कहने लग जाता है दाजुन से, उन्हें तो कहा था कि फाइट कुछ अलग होगी, लेकिन तू ऐसे कीड़े कहाँ से लाता है। और हमें दिखाया जाता है कि हमारा हीरो उसे पीछे से पंच मारने वाला होता है, लेकिन तभी एकदम से बाइक हमारे हीरो को काउंटर में एक पंच मार देता है, जिसे हमारा हीरो बड़े आराम से डॉज कर देता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि हमारा हीरो उसके जबड़े पे एक पंच मारने वाला होता है और बाइक कह रहा होता है तो कितने ही कीड़े मेरे सामने लिया, इसका कोई फायदा नहीं होने वाला। फिर हमें दिखाया जाता है कि एकदम से पीछे से आके दायो अपने बाइक का सिर पकड़ लिया है और कह रहा था अगर हम दोनों तेरे पे साथ में अटैक करेंगे तो तेरा क्या होगा बता। और हमें दिखाया जाता है कि इतने में हमारे हीरो ने उसके जबड़े पे एक पंच मार दिया है। हमें दिखाया जाता है कि हान वहाँ से भागा भागा बाइक की तरफ आ रहा होता है, कह रहा होता है आखिर तू क्या कर रहा बाइक। और तभी हमें दिखाया जाता है कि एकदम से ताइक आके उसे एक लात मार देता है, जिसमें हान उसकी लात को ब्लॉक कर लेता है। हान उससे कहता है तू अपनी लात को हटा ले, और ताइक उससे कहता है तेरा अपोनेंट मैं हूँ तो तू वहाँ कहाँ जा रहा है। फिर ताइक उसके ऊपर एक लात मारता है और उसके बाद एक और लात उसके पेट में मारता है, जिससे कि हान थोड़ा दूर जाके खड़ा हो जाता है। और हान कह रहा होता है तू मेरी एक्सपेक्टेशन से कुछ ज़्यादा ही अच्छा है, मैं तो सोच रहा था कि तू चियोन से भी गया गुजरा होगा, लेकिन तू ऐसा बंदा नहीं है जो कि चियोन से आ जाए। जिसमें ताइक कहता है उस चीज़ को यहाँ पे कंपेयर मत करो। और ताइक सोचने लग जाता है क्योंकि उस फाइट के बाद हम लोगों ने खूब वर्कआउट करा है साथ में। और तभी में दिखाया जाता है कि ताइक एकदम से हान पे अटैक करने के लिए आगे आ जाता है, कह रहा होता है कि अब हम लोग तुमसे नहीं हारने वाले। तभी में दिखाया जाता है कि हान एकदम से अपनी जैकेट उतार देता है और कह रहा होता है इसलिए मेरे कोई बच्चे पसंद नहीं, क्योंकि इन लोगों को पता ही नहीं कि वो किससे भिड़ रहे हैं। और हमें दिखाया जाता है कि हान वहाँ पे एक फाइटिंग स्टाइल में खड़ा हो चुका है। फिर हान कहता है इन जैसे बच्चों को मार के समझाया जा सकता है। और वहाँ पे ताइक सोचने लग जाता है यहाँ की सराउंडिंग एकदम से चेंज हो गई है। और हमें दिखाया जाता है कि ताइक उसको एक लात मार देता है और ताइक सोचने लग जाता है एकदम से पत्थर जैसा हार्ड कैसे हो गया। फिर हमें दिखाया जाता है कि उसके काउंटर में हान ने उसके ऊपर अपना एक हाथ मार दिया है और उसके बाद उसने उसके गले पे अटैक कर दिया और उसके बाद उसके शरीर पे लगातार पंचेस मारने लग जाता है। और हमें दिखाया जाता है कि ताइक धरती पे बैठा होता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि हान ताइक की तरफ चल के आ रहा होता है और कह रहा होता है तेरे को पता हम लोगों ने तेरे को ऑफर क्यों दिया था हाईगोंग ज्वाइन करने का, क्योंकि हम तुझ जैसे इंसान को अपने नीचे मानते हैं। और इतना कहते हुए एकदम से ताइक के मुंह पे अपना घुटना दे मारता है। हमारे हीरो की नज़र ताइक पे पड़ जाती है और जोर से ताइक चिल्लाता है, लेकिन तभी उतने में बाइक हमारे हीरो पे एक पंच मारने वाला होता है, लेकिन बीच में आके दायफ हमारे हीरो को बचा लेता है। फिर दायफ हमारे हीरो से कहता है अभी दूसरों की फाइट पे ध्यान देने का समय नहीं है, अपनी फाइट पे फोकस कर। हमारा हीरो सोचने लग जाता है हम लोगों ने इतनी ट्रेनिंग करी है और हम लोग पहले से इतने ज़्यादा स्ट्रांग हो गए, लेकिन फिर भी हम इसको संभाल नहीं पा रहे हैं। और हमें दिखाया जाता है कि बाइक एकदम से हमारे हीरो पे एक पंच मार देता है और उस पंच को हमारा हीरो डॉज कर देता है। और हमारा हीरो सोचने लग जाता है मेरे को तो टाइम ही नहीं मिल रहा, मैं इस पे अपना स्पेशल मूव कब मारूंगा, और अगर ऐसे चलता रहा तो मैं ताइक की भी हेल्प नहीं कर पाऊंगा। दूसरी तरफ हान ताइक को मार रहा होता है और कह रहा होता है कि घर घर खेलने का समय अब खत्म हो चुका है, आज हम यहाँ पे तुम तीनों को मारेंगे और उसके बाद सारे एग्जीक्यूटिव मिलकर हान गिल को मार देंगे। और हमें दिखाया जाता है कि ताइक हंसने लग जाता है। फिर हान कहता है अरे हाँ जो नीचे दो कीड़े लड़ रहे हैं मैं तो उनके बारे में भूल ही गया था, और वैसे भी हान गिल जो के बाद तो तू और दायोपी थे जो कि सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट थे अपनी फैमिली में, और अगर तुम दोनों ही ऐसा लड़ रहे हो तो वो जो दो नीचे कीड़े लड़ रहे हैं उनका क्या होगा, शायद उन कैंडिडेट से आज मर ही जाएंगे। और मेरे को अपने कैंडिडेट्स पे पूरा भरोसा है। और हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे ली एकदम से गायों के ऊपर उस चाकू से अटैक करने लग जाता है, और दूसरी तरफ हमें सियोंगमिन दिखाया जाता है जो कि चोई से लड़ रहा होता है। फिर हान कहता है उन दोनों ने तो तुम लोगों पे गलत ट्रस्ट कर लिया, बेचारे बेमौत मारे जाएंगे। और हमें दिखाया जाता है कि हान ताइक के ऊपर अपनी एक फाइनल लात मारने वाला होता है, कह रहा होता है उन लोगों ने गलत इंसानों पे ट्रस्ट कर लिया। और तभी हमें दिखाया जाता है कि एकदम से हान शॉक हो जाता है और हमें पता चलता है कि ताइक ने उसकी लात को पकड़ लिया होता है। फिर ताइक उससे कहता है तुझे नहीं लगता कि तू हम लोग को अंडर एस्टिमेट कर रहा है, जिसमें हान यह सुन के गुस्सा हो जाता है और कहता है कि देखो कौन बोल रहा है। और हमें दिखाया जाता है कि हान उसको एक और लात मार देता है, लेकिन उसके काउंटर में भी ताइक उसको एक लात मार देता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि हान थोड़ा पीछे हो जाता है और कह रहा था तुम लोग कितने जिद्दी हो। ताइक कहता है जो तू सोच रहा है कि वो दोनों आज वहाँ पे मर जाएंगे, तेरी सिंपत्ति की उनको कोई जरूरत नहीं है क्योंकि वो वहाँ पे है। फिर हमें दिखाया जाता है कि गायोंग ने एकदम से ली का चाकू पकड़ लिया होता है और कैरी होती है तो कुछ ज़्यादा ही तेज है भागने में, लेकिन अब और नहीं। और इतना कहते ही वह ली को आके धरती में पटक देती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि ली अपने दूसरे चाकू से गायोंग के हाथ पर अटैक कर देता है और उसके बाद वो कहता है अब तेरे को पता चलेगा कि मैं क्या हूँ और तेरे को अपने वर्ड्स याद आएंगे। और हमें दिखाया जाता है कि एकदम से वो गायोंग पे अटैक करने के लिए दौड़ पड़ता है। फिर ताइक कह रहा होता है क्योंकि वो सेकंड फ्लोर पे है द फाइटिंग मॉन्स्टर। और हमें दिखाया जाता है कि सियोंगमिन ने आके एकदम से ली के मुंह पे खींच के पंच मार दिया है। और वहाँ पे हाईगोंग की गैंग के मेंबर्स पूछ रहे होते हैं ली क्या तू ठीक है। और हमें दिखाया जाता है कि चोई बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और कह रहा होता है ये अभी यहीं पे था और एक सेकंड में वहाँ पे कैसे पहुँच गया। फिर चोई अपने गैंग मेंबर से कहता है जाओ जाके उसे पकड़ो। और हमें दिखाया जाता है कि सियोंगमिन कॉरिडोर के बीचों बीच खड़ा होता है और वो उछलने लग जाता है। और ताइक कह रहा होता है वैसे तो बहुत ज़्यादा जेंटल है जब तक वो शांत है, लेकिन जब उसे एक बार गुस्सा आ जाए
तो उसे कोई भी नहीं रोक सकता। और हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे सियोंगमिन ने एक एक करके उन सारे गैंग मेंबर्स को मारना शुरू कर दिया है। और तभी दिखाया जाता है कि उनमें से एक गैंग मेंबर ली और चोई के बीच में आके गिर जाता है। ताई खान को बताता है, तेरे को कुछ गलत पता चला है, मैं और दायो हम में से कोई भी इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट नहीं है, बल्कि वो है। और हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे चोई सोच रहा होता है, इसने तो सारों को पल भर में ही ढेर कर दिया है। सियोंगमिन अपनी जैकेट उतार के गायों की पीठ पे रख देता है और कह रहा होता है, मुझे माफ़ कर दे कि मैं लेट हो गया, लेकिन मैं बहुत जल्दी वापस आऊँगा, उससे पहले मैं इन कमीनों को मार देता हूँ। और तभी वहाँ से ताई कह रहा होता है, जो हमारी फैमिली में हानगिल के बाद सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है वो कोई और नहीं बल्कि सियोंगमिन है। फिर हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे हाईगोंग गैंग का एक बंदा है, सब कुछ देख रहा होता है और कह रहा होता है, मेरे को तो यकीन ही नहीं हो रहा कि ये सियोंगमिन एक ही वक्त पे हाईगोंग के 2 एग्जीक्यूटिव कैंडिडेट को इतनी आराम से संभाल रहा है। चोई सियोंगमिन से कहता है कि मैं मानता हूँ कि तेरे मुक्के बहुत ज़्यादा फास्ट हैं, लेकिन तेरे मुक्कों में बिल्कुल भी जान नहीं है। और इतना कहता ही वो सियोंगमिन पे एक मुक्का मार देता है। और हमें दिखाया जाता है कि सियोंगमिन पीछे एक दरवाजे से जाके सट जाता है। फिर चोई उससे कह रहा था, बेशक तूने अपने इन कमज़ोर मुक्कों से उन नौकरों को हरा दिया हो, लेकिन अब मैं तेरे को बताता हूँ कि मुक्के कैसे मारते हैं। और हमें दिखाया जाता है कि उस सियोंगमिन पे लगातार मुक्के मारने लग जाता है और उस दरवाजे का लॉक भी टूट जाता है। फिर चोई कहता है, देखा मुक्कों में इतनी जान होनी चाहिए। और हमें दिखाया जाता है कि उससे कहता है, चल अब खड़ा हो क्योंकि अब मैं तो क्रश करने वाला हूँ। और तभी हमें दिखाया जाता है कि सियोंगमिन उससे कहता है, मुक्के ऐसे नहीं मारे जाते। वो कहता है, क्या? फिर सियोंगमिन कहता है, ध्यान से देखियो। और तभी पीछे से ली चोई को कहता है, जल्दी सामने से हट जा। लेकिन उसके हटने से पहले हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे सियोंगमिन आ जाता है और उसके जबड़ पे एक पंच मार देता है। और फिर उसके ऊपर लगातार पंचेस मारने लग जाता है और कह रहा होता है, मुक्के बिल्कुल एक्यूरेट होने चाहिए और मुक्के बिल्कुल फास्ट होने चाहिए। और हमें दिखाया जाता है कि चोई एकदम से वहाँ पे ढेर हो चुका है। फिर सियोंगमिन कहता है, अगला कौन है? हमें दिखाया जाता है कि ली ने अपने हाथ में चाकू पकड़ रखा होता है और कह रहा होता है, तेरे वजह से बाइक अब हमें बहुत डांटने वाला है। और हमें दिखाया जाता है कि एकदम से अपनी जैकेट उतार के सियोंगमिन के ऊपर फेंक देता है और उसके पीछे से उस पर चाकू से अटैक करने लग जाता है और कह रहा होता है, तू मेरे रास्ते का रोड़ा बन रखा है क्योंकि मुझे एग्जीक्यूटिव बनना है। जिसमें सियोंगमिन उससे कहता है, तू मेरे सामने से हट जा क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है तेरे पे वेस्ट करने के लिए। जिसमें ली उससे कहता है, आखिर तू जा कहाँ रहा है क्योंकि मैं तेरे को आज यहीं दफनाने वाला हूँ। और हमें दिखाया जाता है कि वो एकदम से उस पर दोनों चाकू से अटैक करने लग जाता है। तभी सियोंगमिन कुछ देख लेता है और एकदम से ली की छाती पे लात मार देता है। और तभी हमें दिखाया जाता है कि उसने सियोंगमिन के पेट में अपना एक चाकू गाड़ दिया है। और तभी वहाँ से ली हंसने लग जाता है, अपने आप को इसलिए बचा पाया क्योंकि तू एंड मोमेंट में बिल्कुल टर्न हो गया, लेकिन अब ऐसा और नहीं होगा। और हमें दिखाया जाता है कि एकदम से ली अपने दूसरे चाकू को लेके भी सियोंगमिन पर अटैक कर देता है और कह रहा होता है, इस बार मैं याद रखूंगा कि मैं तेरे को पक्का मार दूं। और फिर हमें 3rd फ्लोर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमारा हीरो बाइक को लात मार रहा होता है और दूसरी तरफ से दायब बाइक के मुक्के मार रहा होता है। और हमारा हीरो वहाँ पे खड़ा होकर सोचने लग जाता है, आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है, क्योंकि हम दोनों इसको बहुत देर से मार रहे हैं, लेकिन आखिर क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि हम दोनों यहाँ पे हारने वाले हैं। और तभी हमें दिखाया जाता है कि बाइक एकदम से उन दोनों को एक साथ मुक्के मार देता है। फिर दायोप हमारे हीरो से कहता है, मेरे को तो समझ नहीं आ रहा कि हम लोग इसे हरा भी पाएंगे कि नहीं। और हमारा हीरो सोचने लग जाता है, अगर ऐसे ही चलता रहा तो हम लोग इसे नहीं संभाल पाएंगे, अगर मुझे सहाराना है तो मुझे। और तभी में एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे हमारा हीरो प्रैक्टिस कर रहा होता है और वहाँ पे हानगिल आ जाता है और कह रहा होता है, अर्जुन तू तो कुछ ज़्यादा ही हार्ड प्रैक्टिस कर रहा है। जिसमें हमारा हीरो कहता है, हाँ मैं वही प्रैक्टिस कर रहा हूँ जो कि बाकियों ने आज मेरे को सिखाया है। फिर हानगिल हमारे से पूछता है, तो तेरे को क्या लगता है तू बाइक को हरा देगा? जिसमें हमारे हीरो कहता है, मैं अपनी तरफ से अपना बेस्ट ट्राई करता हूँ, लेकिन जितनी बार मैं बाइक से फाइट करने के बारे में सोचता हूँ मैं बहुत ही ज़्यादा होपलेस फील करता हूँ। तभी हानगिल हमारे से कहता है, अर्जुन क्या तू चाहता है कि मैं तुझे एक इंटरेस्टिंग स्किल सिखाऊं? फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे दायब कह रहा होता है, क्या हम इस सांड को हरा भी पाएंगे क्या? तभी हमारे हीरो कहता है, दायब मैं वो मूव ट्राई करना चाहता हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तू मेरे लिए थोड़ा टाइम बाय करे। जिसमें दायब कहता है, अच्छा तो तुझे वो ट्राई करना है क्या? तो ठीक है, मैं ऐसा करूँगा कि मैं इसे हिलने ही नहीं दूंगा। और हमें दिखाया जाता है कि दायब एकदम से जाके फिर से उसका हाथ पकड़ लेता है, लेकिन इस बार उसके मुंह पे जाके मुक्का मार देता है। और तभी वहाँ से बाइक कह रहा था, आखिर तू करना क्या चाहता है? और हमें दिखाया जाता है कि बाइक उसके मुंह पे खींच के पंच मार देता है। और हमारा हीरो सोच रहा होता है, अगर ये दोनों ऐसे ही लड़ते रहे तो दायब ज़्यादा देर तक इसे नहीं संभाल पाएगा, इसलिए मैं यहाँ पे खड़ा होकर कुछ नहीं कर सकता। और हमें दिखाया जाता है कि हमारा हीरो भी दौड़ दौड़ के दायब की तरफ जाने लग जाता है। और फिर में एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे हानगिल हमारे हीरो को बता रहा होता है कि अगर तुझे बाइक को हराना है तो तू उससे सीधा जाके नहीं भिड़ सकता, उस सिचुएशन में तेरे को सबसे पहले उसे एक टैकल देना है और उसके बाद। और हमें दिखाया जाता है कि प्रेजेंट में हमारा हीरो उसे टैकल देने वाला होता है, लेकिन एकदम से बाइक उसके पेट पे लात मार देता है, जिससे कि हमारा हीरो थोड़ा दूर आके बैठ जाता है और सोचा होता है कि बाइक इतना कैपेबल है कि वो इस पोजीशन में भी मेरे को अटैक कर पा रहा है। और हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे दायब का पूरा शरीर काँप रहा होता है
और हमारा हीरो सोच रहा था मैं यहाँ पे ज़्यादा देर वेट नहीं कर सकता, मेरे को अपनी स्किल ट्राई करनी होगी। और हमें दिखाया जाता है कि हमारा हीरो फिर से उसके पास जाता है, लेकिन फिर से बाइक उसके पेट पे लात मार के हमारे हीरो को बैठा देता है। और हमारा हीरो कहता है नहीं, मैं यहाँ पे नहीं रुक सकता, मेरे को जब तक वो टाइम ना मिले मेरे को करना ही होगा, क्योंकि दायब मेरे लिए टाइम बाय कर रहा है। और हमें दिखाया जाता है कि बाइक लगातार दायब को मार रहा होता है, कह रहा होता है क्या ही पागल है तू, कितना ही ट्राई कर ले लेकिन मेरे पे कुछ भी काम नहीं करने वाला। और तभी हमारा हीरो चिल्लाता नहीं दायब, और हमें दिखाया जाता है कि बाइक एकदम से दायब के सिर पे अपना मुक्का मार देता है। उसके बाद दायब नीचे धरती में पड़ जाता है और फिर हमारा हीरो चिल्लाता हुआ बाइक पे मुक्का मारने के लिए आ रहा होता है, लेकिन फिर से बाइक उसके पेट पे लात मार देता है, कह रहा था टेंशन मत ले दाजुन, बहुत ही जल्द तेरा भी हाल ऐसा हो जाएगा। और हमारा हीरो दर्द से चिल्ला रहा होता है, सोच रहा होता है ये सब दायब को मेरे वजह से हुआ है, अगर मैंने उसे नहीं कहा होता कि मेरे को टाइम बाय करना है। और तभी में दिखाया जाता है कि एकदम से दायब बाइक के पैर पकड़ लेता है और कह रहा होता है दाजुन तुझे किस बात की टेंशन हो रही है, मैं हूँ, मेरा नाम दायोब चाह है। और हमें दिखाया जाता है कि बाइक उससे कह रहा था अबे कीड़े में से हट जा। और तभी में दिखाया जाता है कि एकदम से हमारा हीरो बाइक के ऊपर कूद जाता है और बाइक सोचा होता है कि मैं इसलिए हिल नहीं पा रहा क्योंकि उसने मेरे पैर पकड़ रखे हैं। उसके बाद हमारा हीरो उसका सिर पकड़ के अपना घुटना उसके मुंह पे दे मारता है, जिससे कि बाइक नीचे गिर जाता है। और दायोप बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और कह रहा था बहुत बढ़िया दाजुन। और हमारा हीरो कह रहा होता है अब तुझे पता चलेगा कि मेरी स्किल्स क्या हैं। और हमारे हीरो को ऐसा देख के बाइक भी बहुत ज़्यादा डर जाता है। फिर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे हानगिर हमारे हीरो को कह रहा होता है बहुत ही अच्छा है, तो इतना दूर तक आ गया है क्योंकि तेरा अपोनेंट तेरे नीचे है और तेरा आधा काम हो चुका है क्योंकि तूने उसके अटैक्स को ब्लॉक कर दिया है। और बेशक तेरा अपोनेंट कितना स्ट्रॉन्ग क्यों ना या तेरे कितना ही भारी क्यों ना, एक तरीका है जो तुझ जैसे नूब को उससे जिता सकता है और वो है जॉइंट लॉक। और स्पेसिफिकली जॉइंट लॉक में वो भी है आर्म ब्रेकर। लेकिन अभी इस बात का समय नहीं है कि तू उसके नाम को याद रखे, बस तुझे उसके हाथ को पकड़ना और इतना कस के मोड़ना है जितना कस के तू मोड़ सके। और फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमारे हीरो ने उसका पूरा का पूरा हाथ मरोड़ के रख दिया होता है और हमारा हीरो कहता है बस थोड़ा सा और थोड़ा सा और तभी में दिखाया जाता है कि बाइक अपना दूसरा हाथ पकड़ के अपने हाथ को पकड़ लेता है और हमारा हीरो सोच आता है ये तो क्या कर रहा है। और हमें दिखाया जाता है कि बाइक हमारे हीरो को अपने हाथ से उठाने लग जाता है और कह रहा होता है तेरे को क्या लगता है कि इस टाइप की टेक्निक्स में पे कुछ वर्क करेगी क्या। और फिर हमें दिखाया जाता है कि हांगिल उसे कह रहा होता है कि सामने वाला बंदा कितना ही स्ट्रांग हो वो इससे नहीं बच सकता। और फिर हमें दिखाया जाता है कि हमारा हीरो अपनी लातों की हेल्प से उसके मुंह पे मारने लग जाता है जिससे कि बाइक का अपना दूसरा हाथ छूट जाता है। फिर हमारा हीरो उससे कहता है तू हांगिल जो कि फैमिली के खिलाफ जाने की सोच रहा था ना, अब तू ऐसा कुछ भी नहीं कर पाएगा। और हमें दिखाया जाता है कि हमारे हीरो ने बिल्कुल जान से उसका हाथ खींच दिया है और फिर हमें वहाँ पे हड्डी के चटकने की आवाज़ आ जाती है और हमें दिखाया जाता है कि बाइक बहुत ही ज़्यादा दर्द से चिल्लाने लग जाता है और वहाँ पे दायब सोच रहा होता है मेरे एफर्ट बिल्कुल भी वेस्ट नहीं गए। फिर हमें दिखाया जाता है कि ताइक वहाँ पे हान को कहने लग जाता है तुम्हें नहीं लगता कि तुम लोगों ने किसी गलत फैमिली से पंगा ले लिया है। और हमें दिखाया जाता है कि हान ये सुन के हंसने लग जाता है और कहता है लगता है तुम लोगों को कोई आइडिया नहीं कि बाइक किस टाइप का इंसान है और ऐसा लग रहा है कि तुम लोग हमको अंडर एस्टिमेट कर रहे हो। अभी तुम्हें पता चल जाएगा कि मैं क्या कह रहा हूँ। मैं इसको इतना चाहता तो नहीं हूँ लेकिन ये जो सांड है ना ये बाकी एग्जीक्यूटिव से ज़्यादा खतरनाक है। और हमें दिखाया जाता है कि बाइक ने हमारे हीरो को एक हाथ से उठा लिया होता है और हमारा हीरो सोचा था नहीं ऐसा नहीं हो सकता, इसने अपने टूटे हुए हाथ से मेरे को कैसे उठा लिया। और हमें दिखाया जाता है कि एकदम से बाइक ने हमारे हीरो को धरती पे दे मारा है। हमें दिखाया जाता है कि दायब उठने की कोशिश कर रहा होता है लेकिन वो हिल नहीं पा रहा होता है और यह देख के ताइक हमारे हीरो की तरफ दौड़ा चला जाता है और कह रहा होता है मेरे को पता ही था कि दाजुन उस एग्जीक्यूटिव को नहीं संभाल पाएगा। लेकिन एकदम से उसके मुंह पे कोई लात मार देता है और हमें पता चलता है कि हान है। और हान कहता है आखिर तू जा कहाँ रहा है, तेरे को क्या लगता है कि तू किसी पोजीशन में है कि तू उसकी हेल्प कर पाएगा। और हमें दिखाया जाता है कि एक बार फिर से उसने हमारे हीरो को पटक दिया है और हमारा हीरो सोच रहा था कि मेरे को पक्का पता है कि मैंने इसका हाथ तोड़ा था तो ये मेरे को कैसे मार पा रहा है। जिसमें बाइक उससे कहता है तो क्या हो गया अगर तूने मेरा हाथ तोड़ा है तो मैं तेरे को अपने टूटे हाथ से भी मार सकता हूँ और ये मेरे लिए बिल्कुल सांस लेना जितना आसान है। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो हमारे हीरो को उसी हाथ से उस कमरे के अंदर फेंक देता है। हमारा हीरो सोचने लग जाता है क्या ये इंसान भी है क्या, ये तो बिल्कुल राक्षस बन चुका है। तभी हमारा हीरो साइड में एक बाथटब को देख लेता है और कह रहा होता है आखिर ये कौन सी जगह है और आखिर मैं किस कमरे में हूँ। और तभी वो कह रहा होता है यहाँ पे शायद किसी को बांध के रखा है और ये देख के बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और कहता है ये तो इवान का डैड है। और वो कहता है इसका मतलब इवान जो मेरे को कॉल कर रहा था वो बिल्कुल सही था और सही में उसके पापा को इन्होंने बंदी बना रखा था, इसका मतलब इवान स्पाई नहीं था और मैंने उसकी हेल्प भी नहीं करी। फिर हमें दिखाया जाता है कि बाइक भी उस कमरे के अंदर आ जाता है और कहता है क्या ही बेवकूफ़ है, इसके साथ ऐसा कुछ भी नहीं होता, अगर ये हमारी बात को सुन लेता, अगर ये उस डिस्ट्रिक्ट के डेलीकेट किम के साथ मिलकर हमारी हेल्प कर देता। और तभी हमारा हीरो जोर से चिल्ला देता और कहता है बाइक इसका मतलब जो स्पाई है वो सेंगो है। और तभी बाइक कहता है इससे क्या ही फ़र्क पड़ता है कि अगर तेरे को अब पता चल गया है क्योंकि आज तू वैसे भी यहाँ पे मरने वाला है। और इतना कहते हमारे हीरो के मुंह पे एक खींच के मुक्का मार देता है
और हमारा हीरो सोच आता है तो बहुत ही ज़्यादा इनक्रेडिबल है, क्योंकि ये अभी भी इतना कस के मुक्का मार पा रहा है अपने दूसरे हाथ से। और कह रहा होता है अगर तूने मेरे पे एक आर्म ब्रेकर मार भी दिया तो क्या हो गया, इसके अलावा तेरे को कुछ भी नहीं आता, चल मेरे को कुछ और दिखा। और इतना कहते हुए हमारे हीरो के सिर पे खींच के मुक्का मार देता है, जिससे कि हमारा हीरो फिर से नीचे गिर जाता है। फिर वो हमारे हीरो से कहता है तू भी कितना बेवकूफ़ है, जब मैंने तेरे को चांस दिया था कि हाईगॉन्ग को ज्वाइन करने का तब तूने नहीं करा, और तुम जैसे बंदे में से कैसे टकरा जाते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि हमारे हीरो का मुंह पकड़ के उठा देता है और कह रहा होता है तू इतना टैलेंटेड है, लेकिन फिर भी तूने एक स्पाई से धोखा खा लिया और उसने तेरे को इतने आराम से बेवकूफ़ बना दिया। और जो तेरी बाकी के फैमिली मेम्बर्स हैं वो लोग भी हाईगॉन्ग से कितनी बार पिट चुके हैं, और इस दुनिया में वही सर्वाइव कर सकता है जो कि सबसे ज़्यादा स्ट्रांग है, इसलिए आज तुम सब के सब यहाँ पे मरने वाले हो। और हमें दिखाया जाता है कि वो इतना कहते ही हमारे हीरो का सिर पकड़ के उस बाथटब में डुबाने लग जाता है, और हमारा हीरो इसी बात के बारे में सोचने लग जाता है जो कि अभी बाइक ने इससे कही थी कि मेरी फैमिली वीक है, लेकिन हम लोग तो अपने गुड मॉरल्स के कारण जीते हैं, तो क्या हमारे लिए जीना इस वर्ल्ड में इम्पॉसिबल है क्या? और क्या जो ताकतवर लोग हैं जैसे हाईगॉन्ग, क्या वही इस दुनिया में जी सकते हैं क्या? तभी हमें दिखाया जाता है कि हमारे हीरो का हाथ बिल्कुल ठंडा पड़ने लग जाता है। फिर बाइक कहता है यहाँ पे सब कुछ ख़त्म हो गया, और वो सोचने लग जाता है कि मेरे को यकीन नहीं हो रहा कि इस जैसे चूहे ने भी मेरा हाथ तोड़ दिया, शायद मेरे को अपना गार्ड डाउन नहीं करना चाहिए था। और तभी हमें दिखाया जाता है कि एकदम से हमारे हीरो का हाथ उस पानी में से निकल जाता है, और इस बार वो बाइक के दूसरे हाथ को पकड़ लेता है। और बाइक सोच आता है क्या ये फिर से मेरे पे एक और आर्म ब्रेकर लगा रहा है क्या, लेकिन इस बार ये मेरे पे कुछ काम नहीं करने वाला। और हमें दिखाया जाता है कि उसने उसी हाथ से हमारे हीरो का मुंह पकड़ लिया होता है, और हमारा हीरो सोचा होता है नहीं, जिस तरीके से लोग जी रहे हैं वो तरीका नहीं है स्ट्रीट्स में सर्वाइव करने का, और हर कोई उस तरीके से नहीं जीता। और जिस काम को मैं बिल्कुल अच्छी तरीके से करता हूँ वो आर्म ब्रेकर नहीं है, बल्कि वो मेरी पूरी की पूरी फैमिली में मौजूद है। अगर टफ लोग इस दुनिया में सर्वाइव करते हैं तो हम लोग तुम जैसों से भी नहीं डरने वाले जो सिर्फ टफ बनने की एक्टिंग करते हैं। तुम सब के सब कमीने हो। टफ लोग वो होते हैं जो लोग बिल्कुल ज़िद्दी होते हैं। और हमें दिखाया जाता है कि हमारा हीरो खींच के उसका दूसरा आर्म भी खींचने लग जाता है, और कह रहा होता है आज मैं तेरे दूसरे हाथ को भी तोड़ दूंगा बाइक। कहा जाता है कि गायोंग चॉनमिन से कह रही होती है तुझे बहुत ज़्यादा चोट लग चुकी है, और ली उसे चिढ़ाते हुए कहता है कि तू क्या ही कर सकता है, अगर तुम्हें को मार भी सकता है तो अच्छा, तो उस लड़की को बचाना चाहता है क्या जो तेरे पास बैठी हुई है, इसलिए शायद तेरे को मर जाना चाहिए। मेरे कहने का मतलब ये है कि जब चीज़ें काम की ना हो तब उनसे दूर हो जाना चाहिए। और हमें दिखाया जाता है कि स्योंगमिन एकदम से उस पर पंच मार देता है, लेकिन ली उसके अटैक को ब्लॉक कर लेता है, जिसमें ली उससे कहता है क्या तू अभी भी फाइट करना चाहता है जबकि तू इतना ज़्यादा चोटिल है। जिसमें स्योंगमिन उस पर फिर से अटैक करने जा रहा होता है और कह रहा होता है तूने जो अभी मेरे दोस्तों के बारे में कहा है कि वो लोग बिल्कुल बेकार हैं, उस चीज़ को तू वापस ले। और फिर हमें दिखाया जाता है कि उन दोनों के बीच में फिर से फाइट होने लग जाती है, और ली सोच रहा होता है को पता है इसका दिमाग अभी यहाँ पे नहीं है क्योंकि अपने दोस्तों को बचाना चाहता है, पर ऐसा कैसे हो सकता है कि जितनी बार भी मेरे को पंच कर रहा है पहले से और ज़्यादा ताकतवर पंच मेरे को मार रहा है। जैसे स्योंगमिन उससे कहता है आखिर तू जा कहाँ रहा है, और ली सोचने लग जाता अगर वो लड़की यहाँ पे नहीं होती तो मैं अभी तक हार चुका होता, और वो कहता है शिट अब मेरे पे कोई और चांस नहीं है। और हमें दिखाया जाता है कि एकदम से गायों के ऊपर चाकू से हमला कर देता है, और कह रहा होता है मेरे को इसी का एडवांटेज उठाना होगा। तभी हमें दिखाया जाता है कि एकदम से उसके बीच में स्योंगमिन आ जाता है और उसे पंच मार देता है, जिससे कि ली थोड़ा दूर जाके खड़ा हो जाता है और कह रहा था बेवकूफ़ क्या तू सही में चाहता है कि तू आज यहाँ पे मर जाए, और वो भी इस जैसे के लिए। जिसमें स्योंगमिन कहता है हाँ मैं मर सकता हूँ क्योंकि मैं अपनी फैमिली में सबसे ज़्यादा यूजलेस हूँ। और तभी स्योंगमिन उससे कहता है क्या तू यहाँ पे अपने आप को सेल्फ टॉर्चर कर रहा है क्या, क्योंकि वैसे भी अभी तुम मरने वाला है, और मैं इस बात को पक्का करके रहूँगा कि आज तुम दोनों के दोनों यहीं पे मरूं। और इतना कहते हुए एकदम से उन पर अटैक कर कह रहा होता है बस तो अपनी टर्न का वेट कर। और फिर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे हमें स्योंगमिन दिखाया जाता है जो कि कह रहा होता है मैं भी बाकी बच्चों की तरह अपनी स्ट्रीट्स में लाइफ बर्बाद कर रहा था। और तभी एकदम से साइड से उसको आवाज़ आती है स्योंगमिन जल्दी आ क्योंकि हम लोग खाना खाने वाले हैं। और यही लोग थे जिन्होंने कि मेरे को ज़िंदगी जीने का सेकंड चांस दिया है, और इन लोगों के लिए मैं 100 बार भी मर सकता हूँ। फिर हमें दिखाया जाता है कि ली उस पर चाकू से अटैक कर देता है और कह रहा होता है ठीक है तो सबसे पहले तू ही मर। फिर हमें थर्ड फ्लोर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि हान और ताइक आपस में लड़ रहे होते हैं, और हान ताइक से कह रहा होता है अगर तू किसी पे भी ऐसे अटैक कर देगा तो इससे क्लियरली पता चल रहा है कि तू आउट ऑफ एनर्जी हो चुका है। और तभी हमें दिखाया जाता है कि हान अपने एक हाथ से ताइक के उसी हाथ पे वार कर देता है जिस हाथ में उसको फ्रैक्चर लगा होता है, और ताइक दर्द के मारे चिल्ला देता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि हान लगातार उस पर अटैक करने लग जाता है और कह रहा होता है तू मान जा कि तू हार चुका है, मैं तेरे इस हार को बहुत ज़्यादा आसान बनाने वाला हूँ। और तभी में दिखाया जाता है कि काउंटर में एकदम से ताइक उसको एक लात मार देता है, लेकिन हान उसकी लात को पकड़ लेता है और कह रहा होता है कि तू इतना ज़्यादा जिद्दी क्यों है और तू चीज़ों को इतना ज़्यादा मुश्किल क्यों बना रहा है। और तभी दिखाया जाता है कि काउंटर में ताइक एकदम से उसके पैर पे एक और लात मार देता है, जिससे कि हान थोड़ा दूर जाके बैठ जाता है। फिर हान उससे कहता है अच्छा तो तू मानेगा ही नहीं, तू यहाँ पे नहीं रुकेगा,
जिसमें ताइक उससे कहता है हमारी पूरी की पूरी फैमिली ज़िद्दी है और आज इसी ज़िद के कारण मैं यहाँ पे जीतने वाला हूँ और मैं यहाँ से सर्वाइव करके निकलूंगा। और तभी दिखाया जाता है कि हान एकदम से गहरी सांस लेने लग जाता है और उसके बाद वो ताइक के पेट पे खींच के पंच मार देता है और कह रहा था चल अब तुम मर। और हमें दिखाया जाता है उसके बाद वो लगातार उस पर पंचेस मारने लग जाता है और कह रहा था मर जा मर जा मर जा। और तभी दिखाया जाता है कि ताइक एकदम से धरती पे पड़ चुका है। फिर हान ताइक के फ्रैक्चर्ड हाथ पे अपना पैर रख देता है और कह रहा होता है तू ज़्यादा यहाँ पे होशियार बनने की कोशिश मत लड़के, तेरे को पता भी नहीं कि जब मैं तेरी एज का था मैंने कितने बच्चों को मार रखा है। ना कहते ही वो ताइक के उसी हाथ पे अपने हाथों से अटैक करने वाला होता है और दाब कह रहा होता है नहीं ताइक। फिर हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे सेयोंगमिन आ जाता है और कह रहा होता है इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आज मैं यहाँ पे मरूँ या नहीं, पर हानगिल जो कि फैमिली यहाँ पे सर्वाइव करनी चाहिए। और इतना कहती है हमें दिखाया जाता है कि हान के पेट पे खींच के पंच मार देता है, जिससे कि हान थोड़ा दूर जाके बैठ जाता है और कह रहा था ये क्या था। और जो सेकंड फ्लोर पे हाईगोंग के एग्जीक्यूटिव थे उनका क्या हुआ। और तभी में दिखाया जाता है कि ताइक सेयोंगमिन से कह रहा होता है तेरा तो बहुत ज़्यादा खून बह रहा है, जिसमें सेयोंगमिन उससे कहता है तू पहले थोड़ा आराम कर ले। फिर हमें दिखाया जाता है कि हान और सेयोंगमिन एक दूसरे से लड़ने के लिए तैयार हो चुके हैं। फिर हमें बाइक दिखाया जाता है जो कि थोड़ा काँप रहा होता है और हमारा हीरो सोचा होता है इस बार मैंने इसे अच्छी तरीके से पकड़ा है, लेकिन मैं इसे ज़्यादा देर तक नहीं पकड़ सकता और मेरे को इसका दूसरा हाथ भी तोड़ना होगा क्योंकि ये अभी भी अपना दूसरे वाले हाथ का इस्तेमाल कर सकता है जिसको मैं पहले ही तोड़ चुका हूँ। हमें दिखाया जाता है कि बाइक एकदम से अपने दूसरे हाथ से हमारे हीरो के सिर पे खींच के पंच मार देता है और उसके बाद बाइक चिल्लाते हुए हमारे हीरो का सिर पकड़ के उस बाथटब में धड़ाधड़ दे के मारने लग जाता है। और हमारा हीरो सोच रहा होता है ये जो हाईगोंग के एग्जीक्यूटिव हैं ये लोग तो कुछ ज़्यादा ही ताकतवर है जितना कि मैं सोच रहा था। और हमें दिखाया जाता है कि हमारे हीरो की ग्रिप एकदम से छूट जाती है और वहाँ पे बाइक सोच रहा था क्या ये मर चुका है क्या, इसने तो मेरा दूसरा हाथ भी लगभग तोड़ ही दिया था, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि यहाँ पे मर जाए लेकिन मैं इसे नहीं छोड़ने वाला। और तब हमें दिखाया जाता है कि इवान का डैड एकदम से बाइक पे अपनी कुर्सी के साथ हमला कर देता है और हमें दिखाया जाता है कि बाइक नीचे गिर जाता है। फिर वो इवान के डैड की तरफ देख के बोलता मिस्टर क्या तुम मरना चाहते हो क्या। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि इवान के डैड के पेट पे खींच खींच के लाते मारने लग जाता है, कहने लग जाता है तुझे क्या लगता है कि तू उस बच्चे को आज बचा लेगा क्या, बस तू सपने देख और आखिर तुझे मरने की इतनी ज़्यादा जल्दी क्यों है। और तभी दिखाया जाता है कि पीछे से एकदम से उसके सिर के पीछे किसी ने कुछ दे मारा है और उसके सिर में से बहुत ज़्यादा खून निकल रहा है। हमें पता चलता है कि हमारे हीरो ने उसके सिर के पीछे एक लकड़ी के डंडे से अटैक किया था। फिर हमारा हीरो उससे कहता आखिर तू देख कहाँ पे रहा है, हमें वो चीज़ ख़त्म करनी है जो कि हमने स्टार्ट करी थी। और मेरे को तो ऐसा लग रहा था कि मैं तेरे को कभी हरा नहीं पाऊंगा क्योंकि जब मैं पहली बार तुझे पहाड़ पे मिला था तो मेरे को कुछ ज़्यादा ही टफ लग रहा था, लेकिन मुझे लगता नहीं कि तू इतना ज़्यादा टफ है। और वैसे भी कहते हैं ना कचरे में तब तक बदबू आती है इंसान को जब तक उसे उसकी आदत ना पड़ जाए, पर अब तो मेरे को तेरी आदत पड़ चुकी है और वैसे भी तू मेरे लिए कचरा है। और तभी हमें दिखाया जाता है कि बाइक एकदम से चिल्ला देता है और कहता है दाजुन तेरी तो। फिर हमें दिखाया जाता है कि हमारे हीरो भी एकदम से बाइक पे अटैक करने के लिए आगे दौड़ पड़ता है। फिर हमें ताइक दिखाया जाता है जो कि कह रहा होता है सेयोंगमिन तू इसे अकेले नहीं संभाल सकता। और तभी दूसरी तरफ से हान कहता है अच्छा तो तू है क्या सेयोंगमिन। और उसके इतना कहते ही एकदम से सेयोंगमिन उसे एक पंच मार देता है जिसे कि हान डॉज करता है, लेकिन वो पंच हान के हाथ पे लग जाता है और हान सोचा होता है आखिर इसकी हिम्मत कैसे, इसने मेरी बात कैसे काट दी। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि सेयोंगमिन लगातार हान पे अटैक करने लग जाता है लेकिन हान सारे अटैक्स को डॉज कर रहा होता है। तभी हान सेयोंगमिन पे एक लात मारता है और कहता है बच्चे तेरी हिम्मत कैसे हुई, लेकिन सेयोंगमिन उसकी लात को डॉज कर देता है। उसके बाद सेयोंगमिन उसके मुंह पे खींच के पंच मारता है। उसके बाद हमें ताइक दिखाया जाता है जो कि सोच रहा होता है मेरे को पहले से ही पता था कि सेयोंगमिन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, पर क्या ये इतना स्ट्रॉन्ग है कि उस कमीनों को ये अकेले हरा दे। और हमें दिखाया जाता है कि सेयोंगमिन लगातार उसके मुंह पे पंचेस मार रहा होता है और दूसरी तरफ से ताइक दौड़ दौड़ के उनकी तरफ आ रहा होता है। सोच रहा होता है मेरी बॉडी भी वैसे अपनी लास्ट लिमिट तक पहुंच चुकी है, लेकिन ये हम लोगों का लास्ट चांस है और मेरे को सेयोंगमिन के साथ लड़के इस कमीने को हराना होगा। और तभी में दिखाया जाता है कि एकदम से ताइक अपने फ्रैक्चर्ड हाथ से हान के मुंह पे पंच मार देता है, लेकिन हान उसके पंच को डॉज कर देता है। और वहाँ पे ताइक सोचा होता है क्या ये इस पोजीशन में भी डॉज कर सकता है क्या। और तभी में दिखाया जाता है कि हान काउंटर में उसके मुंह पे लात मार देता है और वहाँ पे ताइक सोचा होता है क्या मेरा शरीर इतना ज़्यादा थक चुका है कि हिल भी नहीं पा रहा है। और तभी में दिखाया जाता है कि एकदम से सेयोंगमिन आ जाता है और उसकी उस लात को भी ब्लॉक कर लेता है और काउंटर में एक पंच मार देता है, लेकिन हान उसके पंच को भी डॉज कर देता है। ताइक सेयोंगमिन को थैंक्स कहता है जिसमें सेयोंगमिन से कहता है तो इसको मेरे ऊपर छोड़ दे। ताइक कहता है ऐसी गलती फिर से नहीं होगी तो तू टेंशन मत ले, हम दोनों इसे मिलकर मारेंगे। इसमें कि सेयोंगमिन उसे मना कर देता है और यह सुन के ताइक थोड़ा शॉक हो जाता है और वहाँ पे सेयोंगमिन कहता है मैं इसे अपने हाथों से ख़त्म करूँगा। तभी हान उधर से कहता है अरे मैं तो बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ हो गया, तेरा नाम सेयोंगमिन है क्या, मेरे को तो पता ही नहीं था। और तू हानगिल जो फैमिली का सबसे ज़्यादा ताकतवर बंदा है, ये लाइफ भी कितनी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, किसे पता था कि हम लोग वापस से मिलेंगे और वो अभी ऐसी कंडीशन में क्यों बेपिद्दी। और तभी ताइक एकदम से सेयोंगमिन से पूछता है क्या तू इसे जानता है क्या, जिसमें सेयोंगमिन कहता है हाँ मैं इसे जानता हूँ, मैं इसे तब मिला था जब मैं छोटा था और इससे मिलना मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी भूल थी। फिर हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे हमें सेयोंगमिन दिखाया जाता है जो कि एक कोने में बैठा होता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि उसके सामने हान खड़ा होता है और कह रहा था बच्चे तू तो बहुत ही ज़्यादा अनलकी है। फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सेयोंगमिन हान से कह रहा होता है कि तूने हाईगोंग को ज्वाइन कर रखा है। मैं इस बात को सुनकर बिल्कुल भी सरप्राइज़ नहीं हुआ और तभी ताइक सोचा होता है मैंने आज से पहले सेयोंगमिन को कभी भी इतना ज़्यादा गुस्से में नहीं देखा है। फिर सेयोंगमिन हान से कहता है तो हमेशा से ऐसे ही था कमीने।
और हमें दिखाया जाता है कि दोनों के दोनों आपस में एक दूसरे के क्लोज आ रहे होते हैं। और हान कह रहा होता है, इससे क्या ही फ़र्क पड़ता है कि तू कितना ज़्यादा पहले से ताकतवर है कि नहीं। मेरे को लग रहा है कि तू यहाँ पे सिर्फ हवाबाजी कर रहा है, और आजा मैं तेरे को वैसे ही ट्रीट करूँगा जैसे कि मैंने तेरे को पास्ट लाइफ में करा था तेरी। और सेयोंगमिन उधर से कह रहा होता है, मेरे को नहीं लगता कि अब हमारा ये जो रिलेशन है वो ज़्यादा समय तक चलना चाहिए, तो आजा आज इसको हमेशा के लिए ख़त्म कर देते हैं। और इतना कहते सेयोंगमिन उस पर खींच के पंच मार देता है। फिर हमें थर्ड फ्लोर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हमें इवान का डैड दिखाया जाता है, जो कि बाइक और हमारे हीरो की फाइट को देख रहे थे। और हमें दिखाया जाता है कि हमारे हीरो ने बाइक के मुंह पे एक पंच मार दिया है, लेकिन काउंटर में बाइक ने भी हमारे हीरो के मुंह पे एक पंच मार दिया है। और हमारा हीरो सोच रहा था, मुझे पक्का पता और मैं फील कर पा रहा हूँ कि कुछ छुपा रहा है, और मेरे को पता है कि इसका लेफ्ट हार्ट है वो भी अभी बहुत ज़्यादा इंजर्ड हो रखा है, और इसी कारण से इसके जो पंचेस हैं वो मेरे पे ज़्यादा असर नहीं कर पा रहे हैं। और हमें दिखाया जाता है कि बाइक उसको लगातार पंचेस मार रहा होता है, और हमारा हीरो सोच रहा होता है ये भी बहुत ज़्यादा पंप हो रखा है, तो इसका मतलब है मुझे एक मौका मिल सकता है, और मेरे को सिर्फ वही करना है जो कि मैंने सीखा हुआ है। और तभी में दिखाया जाता है कि हमारा हीरो एकदम से बाइक के पेट पे खींच के पंच मार देता है, और उसके बाद वो उसके मुंह पे अपनी एक लात मार देता है, और उसके बाद वो उसका हाथ पकड़ के शोल्डर थ्रो देने वाला होता है। और हमारा हीरो सोचा होता है इस बार मैं इसे पक्का हरा दूंगा, लेकिन तभी में दिखाया जाता है कि बाइक बिल्कुल भी नहीं हिल रहा होता है, और उससे कह रहा होता है हार मान ले। और इतना कहते ही वो हमारे हीरो का सिर पकड़ लेता है और कह रहा होता है ज़्यादा बहम में मत रह, ने मुझे एक दो बार पकड़ के आर्म ब्रेकर क्या लगा दिया, तुझे लगता है कि तू इससे जीत जाएगा क्या, शायद तू कोई सपना देख रहा है। और इतना कहते हुए हमारे हीरो का सिर एकदम से धरती में मार देता है। फिर उसके बाद वो हमारे हीरो को उठाता है और कहता है शायद तेरे को अपनी जगह नहीं पता है। और इतना कहते हुए हमारे हीरो को सामने पड़े बाथटब में दे के मार देता है, और हमें दिखाया जाता है कि हमारा हीरो फिर से उठ जाता है। फिर बाइक उससे कहता है अब क्या हो गया तेरे कॉन्फिडेंस को, तू तो मेरे को ढंग से मार भी नहीं पा रहा। और इतना कहते हुए हमारे हीरो के पेट पे खींच के पंच मार देता है। उसके बाद वो हमारे हीरो के मुंह पे पंचेस मारने लग जाता है, कह रहा होता है तू तो कह रहा था कि तू मेरे को हरा सकता है, अब क्या हो गया। और हमें दिखाया जाता है कि इवान का डैड वहाँ से चिल्ला रहा था और कह रहा होता है इसे रोक दो, अगर ऐसे चलता रहा तो तू इसको मार देगा जान से। उसके बाद बाइक कहता है हानगिल जो कि फैमिली की सबसे बड़ी गलती थी कि वो हाईगोंग से भिड़ने आ गए। और हमें दिखाया जाता है कि हमारा हीरो उधर से चिल्ला रहा होता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि उसके बाद एक लोहे की रॉड उठा लेता है, और अब तो इस बात को याद रखेगा कि ये जो गलियाँ हैं वो सिर्फ बड़े लोगों के लिए है, ना कि घर से भागे हुए कुछ बच्चों के लिए। और हाईगोंग इन गलियों के राजा हैं, और हम यहाँ कुछ भी कर सकते हैं। तभी में दिखाया जाता है कि एकदम से इवान का डैड बाइक का पैर पकड़ लेता है और कह रहा था ये सब रोक दे। और उसके इतना कहते हैं बाइक एकदम से उसके मुंह पे लोहे के डंडे से अटैक कर देता है। फिर वो कहता है 1 मिनट रुक, मैं तेरे को ट्रेलर दिखाता हूँ उससे पहले कि मैं तुझे जान से मारूं। और इतना कहते हुए हमारे हीरो के मुंह पे उस लोहे के डंडे से अटैक कर देता है। कह रहा होता है इन गलियों में तुझे कभी भी उसके साइड नहीं होना चाहिए जो कि किसी को बचाए। हानगिल तो बेवकूफ़ है, और तेरे को पता होना चाहिए कि तू हमेशा उस साइड में रहे जो साइड जीतती हो, लेकिन तूने इन गलियों में सर्वाइव करने के लिए गलत साइड को पिक कर लिया है। और हमें दिखाया जाता है कि वो हमारे हीरो को इतना मार रहा होता है कि हमारे हीरो के शरीर में से पूरा खून निकल रहा होता है, और हमारा हीरो सोच रहा होता है क्या मैं सही में गलत हूँ। फिर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे हमारा हीरो और हानगिल दिखाए जाते हैं, और हानगिल कह रहा होता है तूने आर्म ब्रेकर ढंग से लगाना सीख लिया है, तो आखिर अब तेरे को किस बात की टेंशन हो रही है, तू ये सोचा है कि तू उस फाइट में हार जाएगा। जिसमें हमारा हीरो कहता है हानगिल मुझे माफ़ कर दे, अगर मैंने उस दिनों बेवकूफ़ी नहीं की होती तो क्या पता आज हम लोग सारे के सारे खतरे में आ जाते हैं, और मेरी वजह से मेरी फैमिली को भी मैंने डेंजर में डाल दिया, इसलिए मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ। जिसमें हानगिल कहता है 1 मिनट रुक जा, तेरे साथ तो मैं हूँ और हम सब भी इस नेबरहुड को प्रोटेक्ट करते हैं। और हमारा हीरो कहता है फिर भी। जिसमें हानगिल कहता है अरे तू टेंशन मत ले, मेरे को पता उन लोगों ने तेरे को कहा है, लेकिन अगर तेरी जगह वो लोग भी होते तो वो लोग भी उन सबकी हेल्प करते, और वो लोग भी ऐसे फंस जाते। और तभी हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि बाइक इवान के डैड को मारने जा रहा होता है और कह रहा होता है तुमने अपनी बारी का बहुत ज़्यादा वेट कर लिया है। और इतना कहते हुए उस लोहे के डंडे से उसके डैड पे मारने लग जाता है, लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है कि एकदम से बीच में हमारा हीरो आ जाता है और उस डंडे को पकड़ लेता है, और उसे हानगिल की कई हुई बातें याद आने लग जाती हैं। और हानगिल ने उसे बताया होता है कि जो गलियाँ हैं वो आज़ादी का प्रतीक है, और यहाँ अपने आप के सर्वाइवल के लिए तुम कुछ भी कर सकते हो, तुम चाहे तो किसी को बचा भी सकते हो। और तभी हमारा हीरो कहता है मिस्टर आज मैं तुम्हें बचाने वाला हूँ। और यह सुन के बाइक बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, कह रहा होता है क्या तेरा अभी भी पेट नहीं भरा है क्या मार खा खा के। फिर हमें दिखाया जाता है कि हमारा हीरो एकदम से उसके उसी हाथ पे पंच मार देता है जिस हाथ में उसने लोहे के डंडे को पकड़ा होता है, और कह रहा होता है तू कह रहा था ना कि हाईगोंग सिर्फ बड़े लोगों के लिए है, और तू कह रहा था कि मैंने गलत साइड को पिक कर लिया है। और तभी वहाँ पे बाइक सोचा होता है मेरा हाथ बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा है, और हमारा हीरो कह रहा होता है मेरे को इस बारे में कुछ भी नहीं पता, लेकिन जिस तरीके से मेरी फैमिली है मेरे को पसंद है, और अगर तू मेरी फैमिली के बीच में आया तो मैं तेरे को आज यहाँ बिल्कुल जान से मार दूंगा। इतना कहते हैं हमारा हीरो उसके मुंह पे खींच के पंच मार देता है। फिर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे सेयोंगमिन बता रहा होता है कि 8 साल पहले तक मैं एक अनाथ था, और मैं एक अनाथ आश्रम में पला बड़ा हूँ, और उस समय मैं 10 साल का था,
लेकिन वो जो अनाथ आश्रम था वो बहुत ही ज़्यादा पुराना था। लेकिन जो वहाँ की डायरेक्टर थी वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी और वो हम सबका ख्याल रखती थी। और जो मेरे फ्रेंड्स थे वो भी बहुत ज़्यादा अच्छे थे और मेरे को वहाँ बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था। और फिर हमें दिखाया जाता है कि एक दिन सियोंगमिन वहाँ से भाग रहा होता है और वहाँ पे उसकी डायरेक्टर पूछ रही होती है, आखिर तू इस समय कहाँ जा रहा है? जिसमें कहता है, मैं जा रहा हूँ यहाँ से, मैं अपने आप सब कुछ संभाल लूँगा। और तभी हमें दिखाया जाता है कि वो एक कोने में आके बैठ रखा होता है और कह रहा होता है, मेरे को इस चीज़ से बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। आखिर वो किस चीज़ को लेकर हंसते हैं और इतनी स्माइल करते हैं, उन सबको पता है कि वो सब के सब अनाथ हैं। और उस दिन मैं हान से मिल गया, जो कह रहा था कि तूने मेरे को मेरा काम करते हुए देख लिया है और वो मेरी सबसे बड़ी मिस्टेक थी। और उस रात इसने मुझे जान से मारने की कोशिश करी, लेकिन जब इसे पता चला कि मैं एक अनाथ आश्रम में रहता हूँ तो ये थोड़ा शांत हो गया। लेकिन उसके बाद इसने जो मेरी डायरेक्टर और उस अनाथ आश्रम के साथ करा वो बहुत ही ज़्यादा बुरा था। इसने डायरेक्टर से बहुत ज़्यादा पैसे मांगे, डायरेक्टर ने इसको पैसे भी दे दिए, लेकिन फिर भी इसने पूरा का पूरा अनाथ आश्रम तोड़ दिया और बाद में इसने डायरेक्टर को भी मार दिया। और डायरेक्टर के जाने के बाद उस अनाथ आश्रम को भी बंद कर दिया गया। और उसके बाद मेरे दोस्त और मैं हम सब अलग हो गए। जिस घर में हमेशा सुख शांति रहा करती थी उस घर में बिल्कुल सन्नाटा हो गया। और तभी में दिखाया जाता है कि सियोंगमिन वहाँ से फिर से भाग जाता है और दूसरा आदमी पूछा होता है, आखिर तू इस समय कहाँ जा रहा है? जिसमें सियोंगमिन कह रहा होता है, ये सब मेरी वजह से हुआ है, अगर मैं हान से नहीं मिलता तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। और हमेशा ऐसा ही मेरे साथ क्यों होता है, अगर उस दिन मैंने उसे रोक दिया होता तो ना ही आज मेरे दोस्त मेरे से अलग होते और ना ही डायरेक्टर की मौत होती। और तभी में दिखाया जाता है कि एक आदमी कह रहा होता है, ओए हान। जिसमें हान कहता है, क्या हो गया? और तभी में दिखाया जाता है कि एकदम से सियोंगमिन चाकू लेके वहाँ पे पहुँच जाता है और वो आदमी कह रहा होता है, आखिर बच्चे तू है कौन? और तभी वहाँ से एकदम सियोंगमिन चिल्लाते हुए उस पर टक्कर देता है और कह रहा होता है, तू मेरा घर फिक्स करके देगा मुझे। फिर हमें दिखाया जाता है कि हान ने एकदम से उसके सिर पे अपना पैर रख रखा है और कह रहा होता है, अरे मेरे को पता चल गया तू कौन है, तू ही बच्चा है ना अनाथ आश्रम वाला। और मेरे को तो यकीन ही नहीं हो रहा कि तू यहाँ पे अकेला आ गया, तेरे अंदर बहुत ज़्यादा गट्स हैं, लेकिन तू ब्रेव बनने की एक्टिंग क्यों कर रहा है जब तेरे को पता है कि तू अंदर से बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। और अब तू आदत डाल ले चीज़ों को हारने की। और हमें दिखाया जाता है कि उसने चाकू से उसके सिर पे पूरा छेद कर दिया है और कह रहा होता है, जितनी बार भी तू अपने आप को शीशे में देखेगा तेरे को ये चीज़ हमेशा याद आएगी। और हमें सियोंगमिन बताता है कि उसके बाद भी मैंने बहुत बार ट्राई किया, लेकिन मैं हर बार उससे मार खा के आया हूँ और इस तरीके से मैंने यंग एज में ही अपनी फैमिली को खो दिया और मैं फिर से एक अनाथ हो गया। फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमें सियोंगमिन अपने सिर पे हाथ रखते हुए दिखाया जाता है और कह रहा था, आज मैं वो सारा हिसाब किताब पूरा कर दूंगा। और एकदम से हान पे पंच मार देता है और कह रहा होता है, ये सब तेरी वजह से हुआ है, तेरी वजह से मैं अनाथ हुआ हूँ। और तभी हमें दिखाया जाता है कि हान कह रहा होता है, तो अभी भी बड़ा नहीं हुआ है बच्चे। तभी काउंटर में हान एकदम से उसको पंच मार देता और कह रहा होता है, मैं तेरे को कहा था ना कि तू खुद को अपने आप को शीशे में देखियो और इस पल को हमेशा याद करियो कि तू हमेशा कमज़ोर रहेगा, तुझे चीज़ों को खोने की आदत डालनी पड़ेगी। और शायद तू भूल गया कि तेरी डायरेक्टर भी मर चुकी है। और तभी में दिखाया जाता है कि वहाँ से बैठ के ताइक कह रहा होता है, ये तो वही स्टांस है जो कि इसने मेरे पे अटैक करते वक्त इस्तेमाल करा था। और तभी एकदम से चिल्ला देता है, कहता है, सियोंगमिन तुझे इसको अवॉइड करना होगा। और हमें दिखाया जाता है कि एकदम से वो अटैक उसके हेड पे लगने वाला होता है, लेकिन तभी एकदम से सियोंगमिन उसके अटैक को काउंटर कर देता है और वो उसके पेट पे पंच मार देता है। और हान सोचा होता है, देखो ये मेरे से 1v1 की फाइट करने के लिए आगे आ रहा है। और तभी में दिखाया जाता है कि एकदम से सियोंगमिन उस पर लगातार पंचेस मारने लग जाता है और हान सोचने लग जाता है, इसमें तो अभी भी गट्स हैं, लेकिन मैं बता सकता हूँ कि अंदर से अभी भी एक बच्चा ही है, लेकिन इसने तो मेरे गार्ड को एकदम से तोड़ दिया है। और तभी में दिखाया जाता है कि सियोंगमिन एकदम से उस पर पंच मारने वाला होता है, कह रहा होता है, और आज मैं तेरा पुराना हिसाब किताब चुकता कर दूंगा और भी ब्याज के साथ। इतना कहते सियोंगमिन उस पर लगातार पंचेस मारने लग जाता है, जिसके बाद हान थोड़ा दूर जाके गिर जाता है और यह देख के दायब और ताइक खुश हो जाते हैं। फिर दायब कहता है, सियोंगमिन तो कुछ ज़्यादा इनक्रेडिबल है और मेरे को लगता है कि उस गुंडे को आराम से हरा देगा। जिसमें सियोंगमिन कहता है, नहीं अभी ये फाइट खत्म नहीं हुई है, क्योंकि जो हान है कोई नॉर्मल गुंडा नहीं है। और हमें दिखाया जाता है कि हान खड़ा हो रहा होता है और अपने कपड़ों को उतार रहा होता है और कह रहा होता है, मेरे को एडमिट करना पड़ेगा कि तू पहले से बहुत ज़्यादा बड़ा हो चुका है और तू पहले से बहुत ज़्यादा स्ट्रांग भी हो चुका है। और तभी उस तरफ से सियोंगमिन कह रहा होता है, यही कभी एनफोर्सर गैंग का हेड हुआ करता था। फिर दूसरी तरफ से एकदम से हान चिल्ला देता और कहता है, अबे अनाथ तू मेरे को बहुत ज़्यादा गुस्सा दिला रहा है और आज हम दोनों में से कोई मर ही जाएगा, तो आज हमें पे अटैक कर। और इतना सुनते ही हमें दिखाया जाता है कि एकदम से सियोंगमिन उस पर अटैक कर देता है, लेकिन काउंटर में हान भी उसके मुंह पे खींच के पंच मार देता है। और तभी हमें दिखाया जाता है कि एकदम से दोनों एक दूसरे को खींच खींच के पंचेस मारने लग जाते हैं। और यह देख के दायब कह रहा होता है, आखिर किस तरीके की कुत्तों की लड़ाई चल रही है। फिर दूसरी तरफ से ताइक कह रहा होता है, धीरे धीरे करके सियोंगमिन इस फाइट को हारता जा रहा है और जो गैंग का लीडर है वो बहुत ही ज़्यादा अलग है। और एक बार देख, सियोंगमिन के जो पंचेस हैं उसको बिल्कुल भी नहीं लग रहे हैं और ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। जिसमें दायब कहता है, छोड़ देते को पता ही है ना, और मुझे पता है कि तुझे पता है कि अगर तू इस फाइट में गया तो उसके लिए बहुत ज़्यादा मुसीबत हो जाएगी।
और तभी हमें दिखाया जाता है कि एकदम से ताई कह रहा था सियोंगबिन तुझे इसको हराना ही होगा चाहे कुछ हो जाए। और वहाँ पे सियोंगबिन सोच रहा था मेरी बॉडी बहुत ज़्यादा स्लो हो चुकी है और जो मेरे पंचेस हैं वो भी इसको नहीं लग रहे हैं क्योंकि मेरी एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा तेज़ी से गिर रही है। और ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि आज मैंने बहुत सारे बंदों से फाइट करी है। और तभी हमें दिखाया जाता है कि हान एकदम से सियोंगबिन के मुँह पे पंच मार देता है और कह रहा होता है ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा होने वाला है। और तभी हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे हमें हानगिल दिखाया जाता है जो कि सियोंगबिन से पूछ रहा था आखिर तू मेरे घर में क्या कर रहा है। जिसमें सियोंगबिन कहता है क्या ये तेरा घर है क्या। जिसमें हानगिल कहता है छोड़ इन सारी बातों को, क्या तू खाना बना सकता है क्या, और अगर तू बना सकता है तो मेरे पीछे आ। जिसमें सियोंगबिन पूछता है आखिर तू क्या कह रहा है। जिसमें हानगिल कहता है अगर देखो जीना है तो। फिर खाना खाने के बाद सियोंगबिन हानगिल को कह रहा होता है मुझे पता तो है मुझे ये सब नहीं कहना चाहिए लेकिन फिर भी थैंक्स। जिसमें हानगिल उससे कहता है अपना मुंह बंद कर और ये सब क्रिंजी बातें मत कर यहाँ पे, लेकिन इस बारी तो किसी भी चीज़ को मत खोइयो। फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि हान का पूरा हाथ काँप रहा होता है और हान सोच रहा होता है ऐसा कैसे हो सकता है, मैंने इसको बिल्कुल सही पंच मारा है। और सियोंगबिन को हानगिल के साथ करी हुई वो बात याद आने लग जाती है जिसमें वो कहता है मैं अपनी फैमिली को बचाने के लिए इस बार कुछ भी कर सकता हूँ। फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि सियोंगबिन अपने हाथ को बिल्कुल टाइट से मुट्ठी बंद करके एकदम से उसके मुंह पे पंच मार देता है और कह रहा होता है इस बारी मैं अपने नए घर को बचा के रखूंगा। और हमें दिखाया जाता है कि हान बहुत ही ज़्यादा दूर जाके गिर जाता है और हमें दिखाया जाता है कि सियोंगबिन वहाँ पे खड़ा होकर हाफने लग जाता है और कह रहा होता है हान तू कह रहा था ना कि मुझे चीज़ों को हारने की आदत डाल लेनी चाहिए, लेकिन मेरे को ऐसा नहीं लगता और आगे से मैं कुछ भी नहीं खोने वाला। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि दायोक और ताइक मिलके उसको संभाल रहे होते हैं। फिर हमें हमारा हीरो दिखाया जाता है जो कि बाइक को पंच मार देता है। काउंटर में बाइक भी एक पंच मारता है लेकिन हमारा हीरो उसे डॉज कर देता है। फिर हमारा हीरो काउंटर में उसको एक पंच मार देता है और हमारा हीरो सोचा होता है अगर मैं ऐसे ही करता रहा तो मेरे को एक चांस मिलेगा जीतने का और इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कितना स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, मेरे को बस उस फीलिंग को ही रिकॉल करना होगा जो कि थोड़ी देर पहले तक मैं सोच रहा था। और हमें दिखाया जाता है कि हमारा हीरो एकदम से बाइक के सिर पे अपनी एक लात मार देता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि बाइक के सिर से थोड़ा सा खून निकलने लग जाता है और बाइक सोचने लग जाता है आखिर इसकी हिम्मत कैसी हुई और ये उस दिन पहाड़ पे भी हुआ था, आखिर ये क्या सोच रहा है। और जिस तरीके से मेरे को देख रहा है और ये कह रहा था कि इसको अपनी फैमिली में पूरा विश्वास है, मेरे को इस चीज़ से बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। और फिर मेरे फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे बाइक बता रहा होता है कि मेरी भी कभी एक रन अवे फैमिली हुआ करती थी और मेरे को लगता था कि मेरी असली फैमिली है, पर मुझे सच को जानने में ज़्यादा समय नहीं लगा और एक चीज़ मैंने सीखी कि ऐसी जगह फैमिली नाम की कोई चीज़ ही नहीं होती। और फिर मैं ऐसे बंदे से मिला जो कि इस सच को जानता था और वही था जिसने कि हाईगॉन्ग को बनाया था। और उस समय से मैंने हाईगॉन्ग को ज्वाइन कर लिया और तभी से मैंने गलत काम करने शुरू कर दिए। और जब भी गलियों में मेरे से ताकतवर कोई बंदा मिलता था या तो मैं उसको अपनी टीम में ले लेता था या तो मैं उसे जान से मार देता था, क्योंकि मेरे अलावा यहाँ पे सबके सब मेरे दुश्मन हैं। और इस तरीके से मैंने अभी तक यहाँ पे सर्वाइव किया है। पर तू अपनी रन अवे फैमिली के लिए मुझसे लड़ने के लिए तैयार हो गया। कसम से इस बारे में मैं जितना भी सोच रहा हूँ मेरे को उल्टी आ रही है। और तभी में दिखाया जाता है कि एकदम से बाइक ने हमारे हीरो के पेट पे लात मार दी है जिसे हमारे हीरो ने ब्लॉक कर दिया है। फिर हमारा हीरो सोचता है अभी इसका गार्ड डाउन है, लेकिन बाइक उसको आते हुए देख लेता है और बाइक हमारे हीरो के सारे पंचेस को डॉज करने लग जाता है। उसके बाद बाइक हमारे हीरो का कॉलर पकड़ता है और उसके सिर पे अपना एक हेडबट दे मारता है, जिससे कि हमारे हीरो के सिर में से भी थोड़ा खून निकलने लग जाता है। और उसके बाद हमारे हीरो का कॉलर पकड़ के एकदम से उसको बहुत दूर फेंक देता है और हमारा हीरो फिर से खड़ा हो रहा होता है और सोच रहा होता है मेरे को तो यकीन ही नहीं हो रहा कितना बड़ा इंसान मेरे पंचेस को इतना आराम से डॉज कर पा रहा है। और हमें दिखाया जाता है कि बाइक दौड़ा दौड़ा उसकी तरफ आ रहा होता है और हमारा हीरो सोचा होता है मैं इसको अपनी गट फीलिंग से नहीं हरा सकता, तो अगर ऐसा ही है तो मेरे को हानगिल की हेल्प चाहिए होगी। मुझे स्ट्रीट फाइट के रूल्स का इस्तेमाल करना होगा। सबसे पहले मुझे अपने अपोनेंट को अंधा करना होगा। और तभी हमें दिखाया जाता है कि एकदम से हमारा हीरो बाइक पे थूक देता है, लेकिन बाइक उसके थूक को अवॉइड कर देता है। फिर हमारा हीरो सोचता है जो अगली चीज़ मेरे को करनी है वो मेरे को अपनी सराउंडिंग्स का इस्तेमाल करना है और इसके मूवमेंट्स को ब्लॉक करना है, लेकिन मेरे आसपास तो कुछ ऐसा है ही नहीं कि जिसे मैं इस्तेमाल कर पाऊँ। और तभी हमें दिखाया जाता है कि बाइक एकदम से हमारे हीरो के सामने आ जाता है और हमारे हीरो को एक लात मार देता है, लेकिन हमारा हीरो उसके अटैक को ब्लॉक कर देता है, जिससे कि हमारा हीरो बहुत ज़्यादा दूर जाके बैठ जाता है और कह रहा होता है ऐसा नहीं हो सकता, मेरे को कुछ और तरीका इस्तेमाल करना होगा। लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है कि हमारे हीरो के हाथ में एकदम से दर्द आने लग जाता है और तभी बाइक उससे कह रहा था क्या हो गया, तेरे हाथ में कुछ हो रहा है क्या। फिर बाइक कहता है लगता है तेरा हाथ टूट गया है। और हमारा हीरो सोच रहा था अगर मेरा हाथ टूट गया है तो मैं इस पर कुछ भी नहीं कर सकता। और तभी दिखाया जाता है कि बाइक एकदम से हमारे हीरो के मुंह पे लात मार देता है और कह रहा होता है ये बिल्कुल सही हुआ, अब तो बिल्कुल डेड वेट की तरह है यहाँ पे।
और हमें दिखाया जाता है कि हमारे हीरो को लगातार लातें मार रहा होता है। फिर हमारे हीरो से कहता है अब तो मैं तेरे को बिल्कुल तबाह कर दूंगा। और हमें दिखाया जाता है कि हमारा हीरो फिर से खड़ा हो जाता है, कह रहा होता है अबे तेरे से कुछ भी नहीं होने वाला। और तभी बाइक सोचा होता है आखिर हार क्यों नहीं मान रहा है और आखिर इसकी आंखों में ऐसा जुनून किस बात का है। फिर बाइक एकदम से हमारे हीरो के मुंह पे पंच मार देता है, कह रहा होता है तू मेरे को इस तरीके से मत देख। फिर हमारे हीरो के मुंह पे लात मार रहा होता है, कह रहा होता है तू मेरे को मत देख। और हमारे हीरो सोचा होता है मेरी बॉडी बिल्कुल अपनी लिमिट पे है, अगर इसने मेरे को अभी मार दिया तो मैं खत्म हो जाऊंगा। लेकिन तभी हमारा हीरो एकदम से अपने पैरों को ट्विस्ट करता है और वो बाइक की टांग को पकड़ लेता है और कह रहा होता है मेरे को ये ट्राई करना ही होगा। और तभी एकदम से बाइक के मुंह पे खींच के पंच मार देता है। फिर बाइक हमारे हीरो से पूछता है आखिर तू इतना ज़्यादा जिद्दी क्यों है और तू कब तक अपनी फैमिली के लिए लॉयल रहेगा। जिसमें हमारा हीरो से पूछता है क्या हाईगॉन्ग में कोई ऐसा जना है जिसे तू अपनी फैमिली मानता हो। जिसमें बाइक कहता है नहीं, मुझे ऐसे लोगों की कोई ज़रूरत नहीं है। इन गलियों में सिर्फ दो टाइप के इंसान होते हैं, एक वो जिनको तुम चुरा सकते हो, दूसरे जिनका तुम इस्तेमाल करते हो। और इतना कहते हुए हमारे हीरो के मुंह पे पंच मारने वाला होता है और कह रहा होता है तू बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है और मेरे को नहीं लगता कि तू इन गलियों में सर्वाइव कर पाएगा। हमारा हीरो हंसते हुए कहता है इसका मतलब तेरे साथ कोई भी नहीं है, तो इसका मतलब आज तो यहाँ पे हारने वाला है। और तभी हमें दिखाया जाता है कि हमारे हीरो ने उसके पंच को आराम से डॉज कर दिया है। उसके बाद हमारे हीरो ने साइड में पड़े पानी को एकदम से बाइक के ऊपर फेंक दिया है। जिसमें बाइक उससे कहता है क्या मरने से पहले तेरी कोई इच्छा है क्या जो तू पूरा करना चाहता हो। और हमारा हीरो कह रहा होता है जो स्ट्रीट फाइट का रूल होता है उसमें अपने अपोनेंट को ब्लाइंड करना होता है और उसके बाद पास में पड़े किसी वेपन का इस्तेमाल करना। और हमें दिखाया जाता है कि हमारे हीरो ने एक आयरन रॉड को उठा लिया है। तभी बाइक कह रहा होता है अच्छा तो तेरी आखिरी इच्छा थी कि तू किसी वेपन को उठाए। और हमें दिखाया जाता है कि बाइक भी एक लोहे की पाइप को उठा रहा होता है। और तभी हमारे हीरो से कह रहा होता है बेशक तू मेरे से ज़्यादा इन गलियों में रहा हो, लेकिन तेरे पास अभी तक ऐसा कोई जना नहीं है जिसे तू अपनी फैमिली बोल सके, इसलिए तू आज बहुत ज़्यादा अनलकी है। और तभी वहाँ से बाइक कह रहा होता है लगता है मुझे तेरे को अभी यहाँ पे जान से मारना होगा, तभी तेरा मुंह बंद होगा और उसके बाद मैं तेरी फैमिली को देखूंगा। जिसमें हमारा हीरो कहता है कितनी बुरी बात है कि तुझे कोई हार्नगिल जो फैमिली जैसा रिलायबल एनवायरनमेंट नहीं मिला। और तभी वहाँ से बाइक हंसने लग जाता है, कह रहा होता है कितनी अच्छी बात है कि तू अभी भी अपनी फैमिली के बारे में बात कर रहा है, लेकिन अब मैं तेरे को बताऊंगा कि उसी एनवायरनमेंट के कारण आज तो यहाँ पे मरने वाला है। फिर हमारा हीरो कह रहा होता है मैं अपनी ज़िंदगी के हमेशा नीचे स्थल पे था और मैं हमेशा डरता रहता था, लेकिन जब से मैं उनसे मिला हूँ तब से मेरी पूरी की पूरी ज़िंदगी बदल गई और उन लोगों ने मेरे को हमेशा सपोर्ट करा है और अब मेरे को किसी और चीज़ का डर नहीं है। और हमारा हीरो हंस रहा होता है, कह रहा होता है जो स्ट्रीट फाइट का रूल होता है उसमें हमेशा अपने एनवायरनमेंट का इस्तेमाल करना है और अपने अपोनेंट की मूवमेंट्स को ब्लॉक करना है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि एकदम से पीछे से आके उन तीनों ने एकदम से बाइक के शरीर को आके जकड़ लिया है और बाइक सोचा होता है आखिर ये तीनों के तीनों यहाँ पे कब आ गए। फिर दायो बाइक का सिर उठा देता है और बाइक कह रहा होता है शिट मैं यहाँ कहाँ फंस गया। और हमारा हीरो कह रहा होता है जो कोई भी जीतता है या सर्वाइव करता है वो इसको कभी भी अकेले नहीं करता। और इतना कहते ही वो बाइक के मुंह पे उस लोहे के रॉड से अटैक कर देता है और यहाँ पे हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है। लाइक शेयर सब्सक्राइब। सो भाइयों मैं इंस्टाग्राम पे भी अवेलेबल हूँ, तो अगर आपको कोई भी अपडेट चाहिए तो आप वहाँ पे आके फॉलो कर लो। तो जल्दी से 100 फॉलोअर्स करवा दो और इंस्टाग्राम की आईडी मैंने कमेंट सेक्शन में पिन कर रखी है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रखी है। तो टिल देन स्टे ट्यून।